स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज जय हो। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। श्री बिलवाड़ा धाम की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अनंत कोटि संत महात्मा की जय। कृष्ण कन्हैया लाल। श्री भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। नभे पद प्रकाश के दायक सत गुरुरा अनंत कोटि जन सायकी ताहि करो प्रणाम। रमते राम गुरुदेव जी पुनित्यो काल के संग चरण के वंदन बारनन। स्वामी जी श्री संत दास जिनके कृपा चरणता के शरण सर्या मनोरथ का वरण विस्तार कर सतगुरु गुणान पर दे रामदन अनंत किया उपकार। प्रथम स्तुति गुरु राम को जासु शब्द प्रकार विश्व वर्तमान सन तिनको मुरलीदास। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये।
स्कंद सच्चिदानंद घटघटवासी अविनाशी सगुण साकार निर्गुण निराकार भगवान के वांगमय स्वरूप भागवत जी महाराज के पावन श्री चरणों में प्रणाम प्रणिपात करते हुए तदंतर अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के जन्मदाता युग पुरुष युग अवतार ब्रह्मदेव आयाधर रामचरण जी नाम स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के कल्प वृक्षमय चरणों में बारंबार प्रणाम प्रस्तुत करते हुए तदंतर भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के महापुरुषों के वो सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए पूज्य भंडारी जी महाराज को नमन। उपस्थित गोगंगा गीता गुरु गोविंद गायत्री के पवित्र उपासकों, श्रद्धा वात्सल्यमय मातृशक्तियों एवं मेरे कृष्ण कथा रस रसिक भाइयों, आइए पंचमस दिवस के इस पावन कथा में प्रवेश करने से पूर्व स्वामी रामचरण महाप्रभु के साधना स्थली में उनकी छत्र छाया में बैठ करके आप हम मिलकर के और गए कल के कथा के माध्यम से भगवान के प्रागट्य के पावन प्रसंग को श्रवण करने का प्रयास किया। ये जो भागवत भागीरथी जो प्रवाहित हो रही है, जिसके मुख्य जजमान श्रीमान जगदीश चंद्र जी जाजू एवं उनकी धर्मपत्नी गीता देवी जाजू एवं उनके समस्त परिवारजनों के माध्यम से ये ज्ञान रूपी गंगा स्वामी रामचरण महाप्रभु के साधना स्थली में प्रवाहित हो रही है। राजर्षि परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज के माध्यम से पावन प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। निमेष की पावन तीर्थ भूमि पर सूत जी महाराज के माध्यम से 88,000 स्वनकादिक ऋषि इस प्रसंग को श्रवण कर रहे हैं और जिसी की चर्चा आप हम मिलकर के करने जा रहे हैं। भगवान का जैसे ही नंद बाबा के यहाँ पर परमात्मा का प्रागट्य हुआ, सभी ब्रजवासी गोप ग्वाल बाल एकत्रित होकर के बाबा नंद के द्वार पर उपस्थित हुए। कहते हैं कि ब्रज की सबसे बूढ़ी गोपी जिसकी 90 वर्ष की उम्र है, जैसे ब्रजमंडल में पता चला कि लाला का प्रागट्य हुआ है, सभी गोपियां अपने अपने माध्यम से श्रृंगारित होकर के बाबा नंद के द्वार के लिए उपस्थित हो रही। एक 90 वर्ष की बूढ़ी गोपी विवाह के जो वस्त्र है वो वस्त्र आज पहन करके और अपने आप को श्रृंगारित करने जा रही है। जो आंखों में लगाने का काजल है वो ओठों पर लगा रही है। ओठों पर लगाने की जो लाली है
उसको आंखों में लगाया गया। और बाबा आनंद के द्वार पर सभी लोग बाबा आनंद के वहां बधाई देने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि जब सब उपस्थित हुए, एक को पूछा, रे चिवरे लाला, बोले ये सभी लोग बाबा आनंद के द्वार पर क्यों जा रहे हैं? बोले बाबा आनंद के वहां बधाई का उत्सव प्राप्त करने के लिए सभी जा रहे हैं। तो बूढ़ी अम्मा, बाबा आनंद के द्वार पर सभी लोग बधाई देने जा रहे, तो कुछ समय के लिए हम भी भिलवाड़े का त्याग करके बाबा आनंद के द्वार पर चले। सभी गोप ग्वाल बाल मिलकर के बाबा आनंद के द्वार पर बधाई देने के लिए वहां उपस्थित हुए। जो सबसे बड़ी गोपी रही, 5-5 किलो के मक्खन के गोले बना करके और एक दूसरे के ऊपर उछल रहे हैं। उस बुढ़िया के समीप वैसे वो सबसे वृद्ध गोपी है, उनके समीप गए और सबको पूछने लगी, चिवरे लाला क्या हुआ? एक गोप ने मक्खन का गोला लिया और सीधा मैया के मुख पर फेंका। मैया के मुख में दांत तो थे नहीं, सीधा पेट में जाकर के उपस्थित हुआ। गोप को जाकर के पूछने लगी, चिवरे लाला क्या बात है? बोले मैया अभी तक भी पता नहीं चला, तुम्हारा मुख मीठा हुआ। बोले मुख तो मीठा हुआ, पर हुआ क्या? बोले बाबा आनंद के लाला भयो है, बरसाने से टीको आयो, नंद बहरगर लालो जायो। कहते हैं कि राधा रानी के वहां बरसाने से बाबा आनंद के वहां पर टीका आया है। राधा रानी भगवान कृष्ण से 11 महीने बड़ी है और कहा जाता है कि 6 मास तक लाला जन्म की उत्सव की बधाई प्राप्त होती रही। 5 जा रहे, 50 आ रहे हैं। नंद बाबा ने वहां जसोदा जी से कहा कि देवी तुम बधाई के उत्सव को प्राप्त करती रहो। बाबा आनंद ने 2 लाख गौ वहां लाला जन्म के बधाई के तौर पर दान में प्रदान करी। इधर कहते हैं कि लाला को बधाई देने के लिए सभी लोग तो आए, पर वसुदेव जी महाराज की सबसे बड़ी पत्नी रोहिणी जी नहीं आई, क्योंकि उनके पति के जीवन में दुख प्राप्त है। अगर पति के जीवन में दुख हो तो उत्सव में सम्मिलित कैसे हो सकती है? जसोदा जी ने देखा कि सभी लोग तो बधाई देने के लिए आए, पर रोहिणी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। खिड़की से खड़े होकर के ही लाला जन्म के बधाई का उत्सव देख रही है। थोड़ा सा आवाज बढ़ाना। और जैसे ही कहा गया, नंद बाबा को जसोदा जी ने कहा कि रोहिणी जी नहीं आई। बाबा नंद यशोदा जी दोनों के दोनों वहां रोहिणी जी के पास में गए। बोले आप हमारे लाला को बधाई देने नहीं आए? रोहिणी जी ने कहा कि बोले आपको तो पता है कि हमारे पतिदेव कंस के कारागृह में बंद है और शायद उत्सव मनाना हमारे लिए उचित नहीं होगा। नंद बाबा ने कहा महाराज आपको तो आना ही पड़ेगा, आप नहीं आओगे तो उत्सव पूर्ण नहीं हो सकता। अधिक आग्रह किया रोहिणी जी,
बलभद्र महाराज को अपने गोद में लेकर के कन्हैया के दर्शन करने के लिए उपस्थित कराती। और जैसे ही कन्हैया के समक्ष बलभद्र महाराज आए, पलने में कन्हैया सो रहे हैं। बलदाऊ जी महाराज झूले के पास में पलने के पास गए, लाला का पलना पकड़ा और बार बार खड़े होकर के लाला को देखना चाहते थे। जैसे ही लाला को देखा, देख करके बलभद्र महाराज मुस्कुराने लगे। रोहिणी जी ने लाला को अंक में लिया और अंक में लेकर के नृत्य करना प्रारंभ किया। इधर 6 मास तक ब्रजमंडल में सभी लोग लाला जन्म की बधाई को प्राप्त करने के लिए आते रहे। कहते हैं कि नंद बाबा प्रतिवर्ष कंस के बहा पर कर प्रदान करने के लिए जाया करते थे। नंद बाबा ने जसोदा जी से, रोहिणी आदि सभी को कहा कि आप लोग उत्सव मनाओ। बोले मैं जाकर के कंस का जो प्रतिवर्ष का कर है वो कर देने के लिए वहां उपस्थित होता। और जैसे ही बाबा नंद बहा नंदगांव से मथुरा के लिए प्रस्थान किया गया। इधर कहते हैं कि वसुदेव जी महाराज से नंद बाबा का मिलना हुआ। बाबा नंद को वसुदेव जी महाराज आपस में चर्चा कर रहे हैं। बाबा नंद ने वहां वसुदेव जी महाराज को कहा कि बोले महाराज, मुझे सुनकर के बड़ी पीड़ा हुई कि आपके 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। एक कन्या हुई, वो भी चली गई। तो वसुदेव जी महाराज कह तो नहीं सकते नंद बाबा को कि आपके घर पर जो पुत्र है वो मेरा ही है। वसुदेव जी महाराज ने कहा, बोले महाराज, जो बालक आपके घर पर है मैं तो यही मानता हूं कि वो मेरा ही पुत्र है। नंद बाबा ने कहा कि हमारा थोड़ी है, वो तो आपका ही है। पूरे ब्रजमंडल का है, मेरा अकेले का नहीं है। वसुदेव जी महाराज मन के माध्यम से संतोष को प्राप्त कर लेते हैं। इधर कंस के द्वारा कहा जाता है कि तत्काल मीटिंग बुलाई गई कि ब्रजमंडल में लाला का आगमन हो चुका है। और कंस ने अपने अरिष्टासुर, अघासुर, बकासुर, देनकासुर सभी को एकत्रित करके चर्चा कर रहे कि ब्रजमंडल में मेरा जो शत्रु है उसका प्रागट्य हो चुका है। और इसलिए अब कैसे उससे पार पाया जाए, तो सभी ने अपने अपने विचार प्रदान करे। वहां पर पूतना उपस्थित है कि बोले किस प्रकार से उस शत्रु को मारा जाए। तो सभी ने कहा कि ब्रजमंडल में जितने भी 6 मास के बालक है सबको मार दिया जाए। अब सबको किस प्रकार से मारा जा सकता है? पूतना ने कहा, बोले महाराज, स्तनों पर जहर लगा करके और हम चले जाए और लाला को दूध पिलाने के बहाने से हम उसको मार सकते हैं। कंस कहने लगा कि बोले तुम्हें भीतर जाने कौन देगा? तुम्हारा ऐसा स्वरूप, इस रूप को देख करके तुम्हें भीतर जाने की अनुमति कैसे प्राप्त होगी? पूतना ने कहा, महाराज, हम ऐसे तोरी जाएंगे, रूप बदल करके, स्वरूप सुंदर श्रृंगार करके और अपने आप को सुसज्जित करके वहां उपस्थित होंगे। पूतना की बात कंस को ठीक लगी। बोले जितने भी ब्रजमंडल में 6 मास के बालक है सबको स्तनपान करा करके और सबको मार दो।
और पूतना इस कार्य को करने के लिए उपस्थित होती है। ब्रजमंडल के माध्यम से बाबा नंद के द्वार पर जब सब जा रहे तो पूतना भी अपना स्वरूप बदल करके और कन्हैया को वहां स्तनपान कराने के बहाने से उपस्थित होने जा रहे। कन्हैया का प्रागट्य हुआ अष्टमी तिथि को और पूतना आई चतुर्दशी तिथि के दिन 7 दिन बाद। पूतना है अविद्या और अविद्या 14 स्थानों पर निवास करती है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 जगह अविद्या का निवास होता है। अविद्या का ही प्रतीक है पूतना। इसलिए चतुर्दशी तिथि के दिन वहां पूतना बाबा नंद के द्वार के लिए उपस्थित हुई। कहते हैं जैसे ही पूतना आई अपना रूप बदल करके जितनी भी ब्रजमंडल की गोपियां हैं उन सभी ने जैसे देखा, देख करके कहने लगे कि बहन ये देख कितनी सुंदर है। दूसरी कहने लगी कि हो ना हो जसोदा जी के पियर से कोई होगी इनकी मिलने वाली, इसलिए शायद बधाई देने के लिए आई होगी। और कहा जाता है कि जैसे ही भीतर प्रवेश किया सभी ने पूतना को रास्ता दिया। पूतना जहां जसोदा जी लाला को पलने में झूला रही थी उनके समीप गई। जसोदा जी कहने लगी बहन आई कहां से हो? बोले बहन आई कहां से, मैं तो तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने के लिए आई हूं। जसोदा जी ने सोचा हो सकता है कोई ब्राह्मणी हो और मेरे लाला को आशीर्वाद देने आई होगी, इसलिए लाला को आशीर्वाद की जब बात कही गई जसोदा जी ने कहा कि लाला मेरा थोड़ी है, आप सभी का है, खूब आशीर्वाद दो। पूतना वहां पलने के पास में गई और जाकर के लाला को देखा। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। महात्माओं का भिन्न भिन्न प्रकार का भाव है कि भगवान ने पूतना आई तो पूतना के आते ही नेत्र बंद कर लिए, क्योंकि भगवान के नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। और अगर पूतना वहां भगवान के आंखों में आंखें डालती तो शायद पूतना को ज्ञान हो जाता कि जिनकी आंखों में चंद्रमा और सूरज विद्यमान है उन परमात्मा के साथ में वैर के भाव प्राप्त करके आई तो शायद दृष्ट स्वभाव समाप्त हो जाता। इसलिए शायद भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कुछ महात्माओं का मत है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद करे, परमात्मा को लगा कि मैं तो यहां मक्खन मिश्री खाने आया हूं और ये सबसे पहले मेरे को जहरपान कराना चाहती है और जहरपान करने का स्वभाव मेरा नहीं भोले बाबा का है, इसलिए आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रही कि महाराज भगवान कर रहे कि आओ और आप जहर आप पान करो। आपका स्वभाव है, आपने समुद्र मंथन का जहर पान किया, आप जहर पियो, मैं दूध का पान करूंगा। इसलिए ध्यान करने के लिए आंख बंद करी। कुछ महात्माओं का भाव है कि यहां भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि जितने ब्रजमंडल में जितने भी गोप ग्वाल बाल छोटे बालक है उन सब को मारा, उन सब का उद्धार करने के लिए मान लो परमात्मा ने नेत्र बंद किए। कुछ महात्माओं का मत है कि वह भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि भगवान सोच रहे कि आई है पुतना मेरे को स्तनपान कराने, इसके मन में मात्र भाव है, इसको मारने के बाद में कौन सी गति प्रदान करनी है उसका ध्यान करने के लिए मान लो भगवान ने नेत्र बंद किए। भाव चाहे जो भी रहा परमात्मा के नेत्र बंद है। और ये बलि महाराज की पत्नी पूतना
उसके मन में विचार आया था कि इस बालक को मैं दूध पान कराऊं। पर जब बलि महाराज को बंधन में बांधा तब विचार आया कि इसको दूध नहीं, इसको तो जहर पिलाना चाहिए। और दोनों इच्छा भगवान की यह द्वापर युग में परमात्मा परिपूर्ण करने जा रहे। और भगवान ने नेत्र इसलिए भी बंद किए, कुछ महात्माओं का मत है कि मैं राम अवतार में आया तो सबसे पहले मेरे को ताड़का को मारना पड़ा। कृष्ण अवतार में आया, मेरा अवतार कार्य सबसे पहले पूतना से प्रारंभ हो रहा है। तो मान लो परमात्मा सोच रहे कि दोनों अवतार में नारी ही क्यों आंख बंद करके ध्यान कर रहे। परमात्मा के मन में यह भाव है, विचार है कि दुर्गुण जहां से निर्माण होते दुर्गुण को समाप्त करना चाहिए। और इसलिए परमात्मा ने नेत्र बंद किए। जैसे ही पूतना ने कन्हैया को अपने गोद में लिया, गोद में लेने के बाद पूतना वहा लाला कन्हैया को स्तनपान कराने लगी। देखते देखते पूतना कन्हैया को अपने से विलग करते हुए बाहर लेकर के गई। और जैसे ही बाहर लेकर के गई, स्तनपान करा रही, परमात्मा ने दूध तो पान कर लिया, उसके बाद उसके प्राण हरने लगे। पूतना कहती है कि लाला अब तो छोड़ दे, मेरे प्राण संकट को प्राप्त हो रहे। कन्हैया कहने लगा कि बोले माँ मैं तो केवल पकड़ना जानता हूँ, छोड़ना नहीं जानता। और देखते देखते कहा जाता है कि जैसे पूतना के प्राण अवरुद्ध हुए, पूतना को वहां पर समस्या प्राप्त होने लगी। देखते देखते परमात्मा की कृपा से धरती पर गिरी और धरती पर गिरते ही उसके प्राणांत हो गए। देवता लोगों ने पुष्प वृष्टि करी। कहते हैं कि पूतना जब भूमंडल पर नीचे गिरी तो 28 किलोमीटर जितना लंबा चौड़ा शरीर पूतना का रहा। पेगाम में पाम पड़े, कानपुर में कान पड़े, हाथरस में हाथ पड़े। ऐसा महात्माओं का अलग अलग प्रकार का मंतव्य रहा। सभी ब्रज की गोपियां जैसे ही धरती पर गिरी, आवाज हुई, पर्वत आकार विकराल स्वरूप, सभी गोपियां दौड़ दौड़ करके निकट गई। कन्हैया को पूतना से अंक से विलग किया। जसोदा जी को कहा, अरे जसोदा तेरा एक ही लाला है, इस लाला को ठीक से संभाल नहीं सकती। जसोदा जी ने कहा कि बहन मैंने तो सोचा कोई ब्राह्मणी है, लाला को आशीर्वाद देने आई है। सबसे बूढ़ी गोपी है पूर्णमासी। पूर्णमासी आई माताओं का एक अलग पुराण होता है जिसको कहते वात्सल्य पुराण। कन्हैया को लिया, गोमूत्र से स्नान कराया। जिस जगह गौ माता बांधी जाती वहां की रज ला करके कन्हैया के छाती पर लगाई और भगवान को झाड़ू से बहा नजर उतारी जा रही। भगवान का ही नाम और भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ा दिया जा रहा। पूतना मरी, मरने के बाद कहते हैं कि उसके शरीर से जब उसका दाह संस्कार किया गया तो सुगंध प्राप्त हुई। तो मरने के बाद सुगंध क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि मन में तो दृष्ट भाव लेकर के आई थी। परमात्मा के मन में विचार रहा, भगवान का स्पर्श हो गया। परमात्मा के स्पर्श के माध्यम से उसके शरीर में दिव्य सुगंध प्राप्त हुई। परमात्मा सोच रहे कि शायद आई तो मात्र भाव लेकर के ही थी, इसलिए उसको उत्तम गति, मात्र गति परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुई। अब धीरे धीरे 6 मास तक उत्सव चलता रहा।
और 6 मास के बाद में कहते हैं कि कंस के द्वारा एक और असुर भेजा गया जिसका नाम है शक्टासुर। भगवान को वहां पर छकड़े में परमात्मा विश्राम कर रहे, 6 महीने का समय निकल गया और 6 महीने का समय निकला। उसके बाद सभी लोग उत्सव मनाने में लगे हैं। कन्हैया छकड़े में सो रहे, गोप ग्वाल बाल लाला के साथ में खेल रहे। शक्टासुर आया और शक्टासुर ने आकर के मन में विचार किया कि मैं अपना चरण बढ़ाऊं और चरण बढ़ा करके इस छकड़े को पलट करके लाला की यहां मृत्यु हो जाए। सब लोग तो उत्सव में रहे और उत्सव में रहे, पीछे से परमात्मा ने लीला करी, अपना चरण उस झूले के माध्यम से बढ़ाया और देखते ही देखते शक्टासुर को नीचे पटका, उसकी मृत्यु हुई। देवताओं ने वहां पर पुष्प वृष्टि प्राप्त करी। कालांतर में कहा जाता है कि 6 मास का समय निकला, उसके बाद भोले बाबा कैलाश में निवास कर रहे और भोले बाबा के मन में विचार आया, सोचने लगे कि कन्हैया का प्रागट्य हो चुका है, लाला के दर्शन करने चलना चाहिए। परमात्मा के जितने भी अवतार हुए सभी अवतारों में दर्शन करने के लिए भोले बाबा आप भगवान राघवेंद्र सरकार का प्रागट्य अयोध्या के भूमंडल पर हुआ। वहां पर भी कन्हैया भगवान भोले बाबा का आगमन वहां पर भी हुआ और यहाँ कन्हैया के दर्शन करने के लिए भोले बाबा वहां तो ज्योतिषी बन करके गए थे। आयो एक बुढ़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम कहायो, बाबा तुलसी का भाव है गीतावली रामायण का, उसमें वहां गए थे तो ब्राह्मण और प्रामाणिक ज्योतिषी बनकर के उपस्थित हुए। तो कृष्ण अवतार में भोले बाबा वहां जोगी का रूप बना करके आए। अब आप देखें कि भोले बाबा का आगमन अपने आप में एक दिव्य भाव को प्रदान करने वाला है और कहा जाता है कि यह शिव और ब्रह्म दोनों का आपस में मिलन के लिए भाव जागृत हुआ है। अब आप भोले बाबा के स्वरूप को अगर देखोगे, जितने भी उनकी तस्वीर है या जितने भी स्वरूप है उसके माध्यम से उनके स्वरूप में आपको उनके सर्प लगे हुए हैं, भस्मी उन्होंने शमशान की शरीर पर धारण कर रखी है, मृग चम्र धर्म करण के, और उस स्वरूप को वैसे ही व्यवस्था उनके द्वारा प्राप्त है। तो भोले बाबा हिमालय से चल करके और ठेठ कैलाश से चल करके ब्रजमंडल की भूमि के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और जैसे ही भोले बाबा आए नगर में, खोल दे पलक दिखा दे झलक, अलक निरंजन आवाज करते हुए भोले बाबा ब्रजमंडल में गोपियों के माध्यम से ब्रज की व्यवस्था के लिए भोले बाबा का आगमन हुआ। भगवान शिव ब्रजमंडल की धरती पर आकर के और कन्हैया के दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए। कहा जाता है कि जैसे बाबा आनंद के द्वार पर भोले बाबा का आगमन हुआ, भोले बाबा ने जैसे ही आवाज लगाई, जसोदा जी वहां भिक्षा लेकर के भोले बाबा के समक्ष उपस्थित हुई। भोले बाबा ने कहा, मैया मैं हिमालय से आया, मेरे गुरुजी का आदेश है, मुझे भिक्षा में तेरे लाला के एक बार दर्शन करा दे। जसोदा जी ने कहा, महाराज आपको लाला के दर्शन क्यों कराऊं? बोले मेरे गुरु का आदेश है, मैं हिमालय से लाला के दर्शन करने आया। जसोदा जी कहती है कि बोले महाराज आपका ये रूप देख करके मुझे 80 बरस की बुढ़िया को डर लगता है। मेरा लाला तुम्हारा रूप देखेगा तो उसको डर लगेगा।
बोले महाराज आपके गले में ये जो सर्प लटक रहे, कन्हैया के लिए जब ये बात कही गई तो भोले बाबा कहने लगा मैया तू नहीं जानती, सर्पों को देख करके उन्हें भय नहीं लगता, वो तो सर्प का बिस्तर करके उस पर सोता है। मान लो कन्हैया जो भगवान क्षीर सागर में शेष की शैया बना करके निवास करते हैं, भगवान भोले बाबा उसी स्वरूप के दर्शन की चर्चा कर रहे हैं। जसोदा जी ने कहा महाराज तुम्हें लगता है शायद तुम कहीं गलत जगह आ गए, मेरा लाला तो चित्र में भी सर्प को देख लेता है तो मुझे भय लगता है। भोले बाबा कहने लगे मैया जब तक तू तेरे लाला के दर्शन नहीं कराएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। जसोदा जी कहने लगी बोले महाराज आपका मन पड़े तब तक विराजो, मैं लाला के दर्शन कराने वाली नहीं हूं। बोले मैं भी यहां से जाने वाला नहीं, तुम जानते नहीं हो, त्रियाहट तुम्हें पता नहीं। भोले बाबा ने कहा कि बोले मैया तुम्हें भी जोगहट पता नहीं, जब तक तेरे लाला का दर्शन नहीं कर लेता तब तक मैं यहां से हिलने वाला नहीं, तेरे द्वार पर धूना रमा करके यहीं पर बैठा रहूंगा। मैया ने कहा तू इस दरवाजे पर बैठेगा, मेरे घर के 15 दरवाजे, मैं दूसरा दरवाजा खोल दूंगी, दूसरे दरवाजे से लाला आएगा जाएगा। भोले बाबा ने कहा कभी तो आएगा, बड़ा होगा बाहर, कभी तो दर्शन प्राप्त होंगे। बोले महाराज मैं दर्शन नहीं करा। भोले बाबा हट्ट करने लगे। जसोदा जी ने कहा कि बाबा आपको जो चाहिए वो मैं दे सकती, लाला के दर्शन के अलावा। जब बार बार जसोदा जी ने इनकार किया, भोले बाबा कहने लगे मैया जा, तू दर्शन नहीं कराती तो मैं जा रहा हूं। और जैसे ही भोले बाबा गए, पीछे कन्हैया ने रोना प्रारंभ किया। जसोदा जी बार बार कन्हैया के लिए नजर उतार रही, सब उपाय किए, उसके बावजूद भी कन्हैया का रोना बंद नहीं होता। एक गोपी आई, उसने कहा कि बोले मैया क्या बात है, लाला आज सवेरे से रो रहा है। जसोदा जी कहने लगी हो सकता है शायद इसको किसी की नजर लग गई। तो गोपी कहने लगी बोले मैया कोई सवेरे से आया तो नहीं। बोले आया तो कोई नहीं, पर एक जोगी जरूर आया था, एक बाबा आया था, पर जब से वो गया उसके बाद ही रो रहा है। और वो बार बार हट्ट कर रहा था कि तेरे लाला के दर्शन मुझे करा दे, तेरे लाला के दर्शन करा दे। तो कहते हैं कि गोपी ने कहा कि बोले मैया हो ना हो उस बाबा की ही नजर लगी हो। बोले जा उस बाबा को बुला करके ला। भोले बाबा को बुलाने के लिए गोपी गई। गोपी ने कहा कि बोले बाबा आपको मैया जसोदा बुला रही है। बोले मैं नहीं आता, उसका लाला मेरे को देख करके डर जाएगा। बोले नहीं डरेगा, आप चलो, मैया जसोदा ही आपको बुला रही है। कहते हैं कि अब भगवान भोले बाबा वहां कन्हैया के दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए। और जैसे ही कन्हैया के समीप आए, जसोदा जी को कहा कि मैया तेरा लाला रोएगा नहीं, एक काम करना पड़ेगा, मेरी गोद में देना पड़ेगा। जसोदा जी ने कहा कि बाबा तुम्हारी यही तो बात मेरे को ठीक नहीं लगती। तुम्हारे गले में ये बड़े बड़े सर्प है, तुम्हारा ये स्वरूप है, इसको देख करके उसको भय प्राप्त होगा। और कहा जाता है
जसोदा जी ने जैसे ही बार बार भोले बाबा का कहा गया कि बोले मैया एक बार लाला को मेरी गोद में दी, फिर कभी भी तेरा लाला नहीं रोएगा। और जैसे ही भगवान कृष्ण को वहां भोले बाबा की गोद में दिया, कन्हैया रोना बंद करते हैं, मुस्कुराना प्रारंभ किया। भोले बाबा को समाधि प्राप्त हो गई बीते सम्मत 87। समाधि प्राप्त हो गई और भोले बाबा समाधि में चले गए। जसोदा जी सोचने लगी कि क्या बात है बाबा जी। और वहां कन्हैया ने लीला करी, भोले बाबा की दाढ़ी खींची। बोले महाराज यहां समाधि लगा करके बैठने नहीं, दर्शन करने आए हो, दर्शन करो। मान लो भोले बाबा कन्हैया को कहना चाहते हैं महाराज आप अजन्मा होकर के जन्म धारण किया, आपने कितना बड़ा नाटक किया। भोले बाबा को कन्हैया ने कहा महाराज ये आपका रूप, आप ये कौन सा रूप बना करके आए हो। तो भोले बाबा कहना चाहते कि मैंने तो छोटा मोटा नाटक किया, आप अजन्मा होकर के भी जसोदा जी के यहाँ जन्म धारण करके आए, ये कोई छोटा नाटक थोड़ी है। और भगवान ने दर्शन किए, जैसे ही जसोदा जी के गोद में दिया, लाला फिर रोना प्रारंभ करता। जसोदा जी कहने लगी बोले बाबा ऐसा करो कि मेरे गोद में आने के बाद भी ना वो रोए। और कहते हैं कि जैसे ही जसोदा जी के गोद में लाला को दिया, लाला के खूब दर्शन बहा भोले बाबा ने किए। और भोले बाबा ने कहा कि मैया जहां तेरे लाला को स्नान कराती है वहां मेरा एक छोटा सा मंदिर एक शिवलिंग के रूप में, कहते हैं कि भोले बाबा नंदेश्वर महादेव के रूप में वहां एक रूप में विद्यमान है। परमात्मा भगवान के दर्शन करके अपने कैलाश के लिए प्रस्थान कर गए। अब धीरे धीरे भगवान कृष्ण 1 वर्ष के हो चुके और 1 वर्ष के हुए उसके बाद कंस के द्वारा एक और असुर भेजा गया। जन्म दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है। कंस ने तीसरा एक और असुर भेजा जिसका नाम है तृणाव्रत, जिसको मारवाड़ में बतुलिया कहते हैं, हवा के साथ में जिसको बवंडर कहा जाता है। कंस के माध्यम से एक और तीसरा असुर भेजा गया बतुलिया के तौर पर, तृणाव्रत, जिसका नाम है कन्हैया को मैं उड़ा करके लेकर के जाऊंगा। भगवान ने उसका भी संहार किया। देवता लोगों ने पुष्प वृष्टि प्राप्त की। अब वसुदेव जी महाराज के मन में चिंता हुई कि मेरा बड़ा वाला पुत्र 2 वर्ष का हुआ, छोटा वाला 1 वर्ष का हो गया। अभी तक इनके नामकरण संस्कार नहीं किए गए। और नंद बाबा तो इस और ध्यान ही नहीं दे रहे। तो वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य महाराज को बुलाया और गर्गाचार्य जी महाराज को बुला करके वसुदेव जी महाराज ने कहा कि तुम नंद बाबा के यहां जाओ, दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करके आओ। गर्गाचार्य जी से कहा कि ये बात नंद बाबा को पता न लग पाए कि छोटे वाला भी मेरा ही पुत्र है। और वसुदेव जी महाराज ने कहा, क्योंकि वसुदेव जी महाराज के ये कुल पुरोहित है गर्गाचार्य जी महाराज, यदुवंशियों के, इसलिए शायद कहा जाता है कि आप नंद बाबा को इस चीज का समाचार प्राप्त मत कराना। और कहते हैं कि जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के द्वार से जाने लगे, बाबा नंद ने आवाज लगाई, बोले महाराज कहां जा रहे हो। गर्गाचार्य महाराज ने कहा कि हमारा तो काम ही यही है, कहीं नामकरण संस्कार करना, कहीं विवाह संस्कार करना, कहीं जनेऊ संस्कार करना। तो नंद बाबा ने कहा कि हमारे घर पर भी 2 लाला है, उनका भी नामकरण संस्कार करना है, आप कर दोगे।
बोले करने को तो कर देंगे, पर महाराज समस्या एक है। अगर मैं आपके पुत्रों का नामकरण संस्कार करूं, क्योंकि मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूं, और अगर कंस को पता लग जाए तो कंस मानेगा कि छोटा वाला जो बाबा नंद के घर पर है वही वसुदेव जी का पुत्र है और वही उनका शत्रु है। इसलिए महाराज मैं आपका ये कार्य नहीं कर सकता। बोले कंस को पता चलेगा ही नहीं। बोले महाराज जितने भी आप उत्सव मनाते हो, बड़े बड़े उत्सव मनाते हो, आपने 6 मास का कन्हैया हुआ तो उत्सव मनाया, उससे पहले पुतना आई, फिर सट्टासुर आया, 1 वर्ष का हुआ तृणावर्त आया। बोले एक काम हो सकता है, अगर किसी को पता ना लगे तो मैं नामकरण संस्कार कर सकता हूं। तो बाबा नंद ने कहा कि किसी को पता ही नहीं लगेगा, उत्सव नहीं मनाया जाएगा। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने के लिए वहां पर स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। अब वहां कन्हैया का नामकरण संस्कार करने के लिए वहां जसोदा जी और रोहिणी मैया दोनों के दोनों आई, और दोनों की दोनों आई तो कहते हैं कि वहां जसोदा जी को लगा कि बाबा जानकार है या ऐसे ही खड़िया पलटन है। इसका पता लगाने के लिए जसोदा जी ने अपने जो कन्हैया था वो रोहिणी के अंक में दिया, और रोहिणी के पुत्र को जसोदा जी ने अपने अंक में धारण कर लिया। गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही कन्हैया को देखा वो समाधि को प्राप्त कर गए। उनको समाधि लग गई। मन में विचार है कि धन्य है जसोदा, ब्रह्म को वहां बालक बना करके अपने गोद में धारण कर रही, और समाधिजन्य अवस्था प्राप्त हो गई। उधर रोहिणी जी जसोदा जी मानने लगी कि लगता है बाबा तो स्वर्ग सिधार गए। दोनों ने पकड़ करके और गर्गाचार्य जी महाराज को जैसे ही हिलाया, हिलाने के बाद गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि टूटी। गर्गाचार्य जी महाराज को पूछा, बोले बाबा क्या बात है? गर्गाचार्य जी को लगा कि आज कह ही दूं कि तुम्हारे अंक में जो लाला है वो साक्षात परब्रह्म है। तब तक कहते हैं कन्हैया ने इशारा किया, बोले महाराज यहां पिता बनने में लाभ नहीं, भगवान बनने में हानि है, लाभ नहीं है। अगर तुम जसोदा जी को कह दोगी कि मैं तो यहाँ लीला करने आया हूँ, मक्खन मिश्री खाने आया हूँ, इन गोप ग्वाल वालों के साथ बिलग बिलग प्रकार का चरित्र प्राप्त करना चाहता, और भगवान बनने में हानि है, लाभ नहीं, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह कि भगवान अगर बनूं तो शायद मेरे को मैया किसी आलिया में धर देगी, सवेरे शाम 1 गिलास दूध का भोग लगा देगी, कहीं अगर जाना हो तो चिरंजीव के 4 दाने धर देगी कि आज तो मां के बारे जाओ नो है। तो इसलिए पिता बनने में लाभ नहीं है, यहां पुत्र बनने में ही लाभ है। गर्गाचार्य जी महाराज कहने वाले थे, उससे पहले परमात्मा ने इशारा कर दिया, और गर्गाचार्य जी महाराज ने वहां नामकरण संस्कार की विधि को प्रारंभ किया। तो जसोदा जी के जो अंक में जो लाला था उसको देख करके कहा कि बोले ये जो जसोदा जी तुम्हारे गोद में जो लाला है ये रोहिणी का पुत्र है, और इसमें बल अधिक होगा, इसलिए इसका नाम बलभद्र होगा। जसोदा जी रोहिणी जी जान गई कि बाबा खड़िया पलटन नहीं, जानकार है, जान गए। बोले तुम्हारे अंक में जो रोहिणी का पुत्र है, ये जब कहा तो विश्वास हो गया। इसका नाम, इसमें बल अधिक होने से इसको बलभद्र कहा जाएगा। एक मां के उदर से दूसरी मां के उदर में स्थापित किया गया, इसलिए गर्भ से संकर्षण हुआ, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। हलधर भी होगा। और जब भगवान कृष्ण के नामकरण संस्कार की विधा प्राप्त हुई
तो वह गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो रोहिणी के अंक में जो बालक है, इसके कई सारे नाम होंगे। इसका नाम मधुसूदन होगा, इसका नाम केशव होगा, गोपाल होगा, कन्हैया होगा। बोले ये वसुदेव नंदन भी रह चुका, इसलिए इसको वासुदेव भी कहा जाए। इतने सारे नामकरण संस्कार की विधा प्राप्त करने के बाद गर्गाचार्य जी महाराज भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन में सोचने लगे कि धन्य है यशोदा, सारे संसार के पिता को वह पुत्र बना करके अपने गोद में खिला रही है। गर्गाचार्य जी महाराज प्रस्थान कर गए। अब भगवान धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए। अब जो घर की दहलीज है, पुराने समय में मकान की जो दहलीज होती बहुत ऊंची होती। तो कन्हैया के मन में विचार आया कि अब तक तो मैं भीतर ही रहता हूं, बाहर जाने की लालसा हो। और जैसे दहलीज पार करने के लिए भगवान ने लीला करी, अपना जो पैर थे वो नीचे लटकाए, पर नीचे भगवान के पैर पहुंच नहीं पाए। ऊपर वापस आना चाहते, ऊपर भी आ नहीं पा रहे। अधर में दहलीज को पकड़ करके लाला कन्हैया लटके हुए। अब लाला लीला करते हुए रोना प्रारंभ करते हैं। तब तक एक नाम लिहारी महात्मा उधर से गए। उन्होंने देखा, धन्य है जसोदा, तेरे यहाँ साक्षात ब्रह्म लीला कर रहा है, मानव लीला को प्राप्त करते हुए। जसोदा जी गई, लाला को दहलीज पार कराई। अब धीरे धीरे परमात्मा चलना प्रारंभ करते हैं। सवेरे सवेरे नंद बाबा वहां स्नान करने के बाद भगवान शालिग्राम की पूजा किया करते। आज जैसे ही नंद बाबा अपने उस निज ग्रह में बैठ करके और भगवान शालिग्राम की पूजा कर रहे थे, पंचगाव्य से स्नान किया, शहद डाला, घृत डाला, मिश्री, दही आदि। तो कन्हैया वहां नंद बाबा के पास में आकर के बैठ गए। कन्हैया के मन में विचार आया कि सबसे बड़ा जय जय तो मैं इनके घर में आया हूं, और मेरी पूजा छोड़ करके इस जय जय की पूजा में लगे हुए। नंद बाबा ने जैसे ही शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, जैसे ही तुलसी दल धारण कराई, उसके बाद मुख पर कपड़ा धारण करके और माला करने लगे। कन्हैया के मन में विचार आया कि रोज शहद खाता है, रोज ये मिश्री खाता है, कितना मीठा होगा। लेकर के उसको मुख में धारण कर लिया। नंद बाबा के जैसे ही माला पूरी हुई, माला पूरे होने के बाद कन्हैया पास में चुपचाप बैठे हैं। भगवान का मुंह फूला हुआ है, मुंडो हुयो चाड़िया जड़ो। अब परमात्मा का मुख फूला हुआ है, और फूले मुख के माध्यम से नंद बाबा ने देखा कि भगवान शालिग्राम गए कहा। कन्हैया को पूछा, रे कन्हैया तूने जय जय को देखा, अब बोल तो सकते नहीं, भगवान गर्दन हिला रहे हैं। नंद बाबा इधर उधर खोजने लगे। एक तरफ से मुख भगवान का फूला हुआ है, एक गुलकती मारी कन्हैया के मुख से, कहते हैं कि बाहर निकल करके, और जैसे ही भगवान शालिग्राम बाहर आकर के जसोदा जी को आवाज लगाई, रही जसोदा तेरे इस लाला को संभाल, इसने मेरे भगवान को ही अपने मुख में धारण कर लिया। नंद बाबा ने शालिग्राम भगवान को पुनः स्नान कराया। जसोदा जी कहने लगी कि ये तो छोटा है, अभी समझता नहीं है, आप वापस स्नान करा दो। कन्हैया को कहा, रे क्यों रे कन्हैया, तू ये बदमाशी क्यों करता है? बोले मैया मेरे मन में विचार आया, मैंने सोचा कि रोज ये मक्खन खाता है, मिश्री खाता है, शहद पान करता है, तो ये मीठा होगा, इसलिए मीठा जान करके मैंने इसको अपने मुख में धारण किया। कालांतर में कहा जाता है कि भगवान अब धीरे धीरे बड़े हुए।
अब बड़े हुए तो कहा जाता है कि जसोदा जी के पियर से एक ब्राह्मण देवता कन्हैया के दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए। और ब्राह्मण देवता आकर के जैसे उपस्थित हुए, जसोदा जी ने कहा, बोले महाराज आए कहाँ से? बोले तुम्हारे पियर से आया, तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने। बोले महाराज खूब आशीर्वाद दो, लाला आपका ही है। इधर ब्राह्मण देवता भोजन का समय हुआ, जसोदा जी ने कहा आप भोजन प्रसाद? बोले मैं स्वयं अपने हाथ से ही भोजन बनाता। ब्राह्मण देवता को सीधा सामान जो भी था वो सामग्री दी। ब्राह्मण देवता यमुना स्नान करके आए। यमुना स्नान करने के बाद जैसे ही भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद में तुलसी दल धारण कराने के बाद में, वैसे शास्त्र में नियम प्राप्त है कि जितना समय एक माला करने में लगता है उतनी देर तक भगवान के आगे भोग धराना चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान खाते नहीं, बिल्लनी की तरह हम खिलाते नहीं। लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। शायद हमारी भावना हो तो शायद भगवान भोग को भी स्वीकार कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि भगवान को भोग धराए तो जितना समय एक माला कई जगह देखने को मिलता है, लोग थाली लेकर के जाते हैं, सामने भगवान की रखी, जल घुमाया, वापस फटाफट की जैसे भगवान उसमें से पा लेंगे। तो कहा जाता है कि ब्राह्मण देवता ने भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, राम गया सुख उपजे, कृष्ण कहा दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रीत लगाए। भगवान को भोग प्राप्त कराया गया। भगवान वहां भीतर विश्राम कर रहे। विश्राम करते हुए परमात्मा को लगा कि ब्राह्मण देवता भोग लगा रहे, मेरे को बुला रहे। ब्राह्मण देवता की तो आंख बंद थी, भगवान आए, भगवान प्रसाद पा रहे। भगवान को प्रसाद पाते हुए देखा। देखने के बाद कहा जाता है कि महात्मा ब्राह्मण देवता ने हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ करके जसोदा जी को आवाज लगा, रे यशोदा तेरे लाला ने मेरा प्रसाद झूठा कर दिया। भगवान सोचने लगे बड़ा धर्म संकट है, आऊं और प्रसाद पाऊं, पहले तो बुलाते हैं और आता हूं तो कह रहे कि मेरा भोजन झूठा कर दिया। जसोदा जी ने कहा महाराज आप और सामान ले लो और भोजन बना लो, ये तो छोटा है, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता। कहा जाता है कि जसोदा जी को कहा तो जसोदा जी ने कन्हैया को ले जा करके और भीतर बंद कर दिया। इधर फिर महात्मा जी के द्वारा ब्राह्मण देवता के द्वारा फिर प्रसाद बनाया गया। हलवो संताने सुखदाई, जा में दूनी खांड मिलाई, थोड़े और घालो रे भाई मारे दातारी कचवाई। शिरा जैसे ही तैयार हुआ, फिर भोग धराया, फिर भगवान को याद किया। भगवान सोचने लगे कि ये ब्राह्मण देवता पहले तो बुलाते हैं और जब मैं प्रसाद पाने जाता हूँ फिर भगवान सोचने लगे कि ब्राह्मण देवता नाराज होते। अब की बार भगवान ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बुला रहे तो चलना तो चाहिए। और जैसे ही प्रसाद पा रहे थे ब्राह्मण देवता ने आंख खोली, फिर भगवान को देखा, और जैसे ही आवाज लगाने वाले थे तब तक सामने देखा। परमात्मा को लगा कि अभी तक इनको इस चीज का ज्ञान नहीं है। जैसे ही भगवान के आंखों में आंखें डाली, परमात्मा चतुर्भुज नारायण के रूप में उनको दर्शन प्राप्त। कितना बड़ा सौभाग्य है जसोदा जी का कि इनके यहाँ पर पुत्र बनकर के आए और परमात्मा स्वयं चल कर के प्रसाद के भाव को प्राप्त कर देते। बिन पग चल ही सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि। कालांतर में कहा जाता है कि अब धीरे धीरे परमात्मा बड़े हुए
और बड़े होकर के गोप ग्वाल बालों को एकत्रित करने के बाद भगवान कहते हैं, बोले हमें खेल खेलना चाहिए। तो सब गोप ग्वाल बाल मिलकर के कहने लगे, बोले किस चीज का? बोले हम चोरी का खेल खेले। सभी कहने लगे, रे लाला कन्हैया, चोरी का भी कोई खेल होता है? बोले भाई खेल तो सब हो सकते, तो चोरी का क्यों खेल नहीं हो सकता? बोले हम चोरी करेंगे और चोरी के माध्यम से मक्खन मिश्री प्राप्त करेंगे। तो कन्हैया को कहा कि बोले कन्हैया, तेरे घर तो बाबा नंद के वहां 9 लाख गाय है। तो मदमंगल कहने लगा, लाला कन्हैया, तेरे यहां पर तो 9 लाख गाय है, तेरे यहां मक्खन की कहां कमी है? कन्हैया कहने लगे कि श्रीधामा को देखो, इस मदमंगल को देखो, इनके मुखमंडल पर वो तेज दिखाई नहीं देता। तो क्या मधुमंगल के घर पर गाय नहीं है? श्रीदामा के घर पर गाय नहीं, गाय तो है, पर श्रीदामा मधुमंगल जब भगवान के गोप ग्वाल बाल सखा है, वो सब कहते हैं कि गाय तो है, पर मक्खन मिश्री जो है हमारे माता पिता बाजार में जाकर के बेच देते हैं, हमारे लिए तो कुछ प्राप्त होता ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि हम चोरी का कार्य करें और चोरी से मक्खन मिश्री प्राप्त करें। तो भगवान ने एक मंडल बनाया, चोर विद्या प्रचार मंडल, उसका नाम दिया गया और उसके मुखिया भगवान कृष्ण बने। अब बोले चोरी करने जाए, कहीं पकड़े गए तो बदनामी होगी। तो कन्हैया ने कहा कि पहले अपने अपने घर में ट्राई करो, पहले सब अपने अपने घर में चोरी करो, अगर सफलता प्राप्त हो जाए तो फिर बड़ी चोरी करेंगे। तो सभी लोग अपने अपने घर में गए चोरी करने के लिए, और जैसे ही सब लोग चोरी को प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए, राम राम, तो कहा जाता है कोई तो सफल हुए, कोई के डंडे पड़े, किसी के पिटाई हुई, राम राम, किसी को सफलता प्राप्त हुई। कुछ कन्हैया को कहने लगे कि भाई आज के बाद जीवन में कभी चोरी नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले मेरी मां ने बड़ी जोर से मेरी पिटाई करी, मैं पकड़ा गया। कन्हैया ने कहा कि चोरी करने के लिए भी अक्ल की आवश्यकता है, और ये अकल तुम्हारे पास में नहीं है। तो कहा जाता है कि सभी गोप ग्वाल बाल मिलकर के वहां चोरी करने के लिए उपस्थित हुए। और इधर कहा जाता है कि भगवान ने ये लीला क्यों करी? जितनी भी ब्रजमंडल की गोपियां है, सब गोपियों के मन में लालसा है कि जसोदा जी को सौभाग्य प्राप्त है, नंद बाबा के घर पर 9 लाख गाय, उनके घर पर इतना मक्खन मिश्री, वो हमारे घर पर क्यों आएंगे? इसलिए भगवान ने माध्यम बनाया, उन सभी के मन की बात को जान गए। अंतर की सभी लखे अंतर जामी राम, राम चरण ता साचा तना राम सुधारेगा। वही भाव जान गए, अंतर आत्मा के भाव, क्योंकि गोपियां चाहती है कि कन्हैया हमारे यहां आए और माखन चोरी करे। इसलिए गोपियों के भाव को जानकर के भगवान उनके घर पर गए। बाकी भगवान को मक्खन चुराने की कहां आवश्यकता थी? गोपियां स्वयं ला करके कन्हैया के लिए उपस्थित करा सकती थी, पर माध्यम था भगवान के दर्शन का। और भक्त माली जी महाराज, बक्सर वाले मामा जी इस लीला की चर्चा किया करते थे। कहते हैं कि भगवान वहां पर सबसे छोटे 3 वर्ष की अवस्था कन्हैया की रही, और सबसे बड़े मधुमंगल रहे पूर्णमासी के बेटे।
तो कन्हैया अपने भाव को धारण करते हुए अब गोपियों को पता चला और गोपियां उलाहने के बहाने जसोदा जी के द्वार पर आकर के कि दर्शन का बहाना प्राप्त हो, दर्शन की जिज्ञासा उनके मन में थी। तो ऐसे तो रोज जसोदा जी के घर पर जाए तो ठीक नहीं होगा, इसलिए गोपियों ने योजना बनाई कि घर की जो मटकियां थी स्वयं ही तोड़ दिया करते। कोई अपने घर की 2 मटकी, कोई 4 मटकी, कोई 10 मटकी। बूढ़ी सास पूछती कि मटकी फूटी कैसे, फोड़ी किसने? कि नंद का लाला आया और मटकी फोड़ करके चला गया। तो बूढ़ी सास कहती अगर मैं जाऊं तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए तुम जाओ और जाकर के उलाहना देख करके आओ। तो सभी गोपियां चौराया पर एकत्रित होती और एकत्रित होकर के बाबा नंद के घर पर जाती। आज सवेरे सवेरे सब एकत्रित होकर के आई है और एकत्रित होकर के आई तो जसोदा जी ने देखा ना तो आज 11 है, अपने यहां तो है, वहां नहीं थी, कि ना तो आज 11 है, न पूर्णिमा है, कोई व्रत है, न कोई उपवास है। ये सारी गोपियां मेरे घर पर क्यों आ रही है? और सभी आई आकर के और जसोदा जी को देखा, देख करके कहा कि बोले जसोदा जी तुम्हारा लाला है कहा? कन्हैया भीतर से आवाज लगाई, आंखों को मसलते हुए जो काजल बहा जसोदा जी के द्वारा लगाया गया, पूरे मुखमंडल पर काजल फैला। आंखें मसलते हुए कन्हैया आए और आकर के कहने लगे कि मैया तूने बुलाया? सब गोपियां कहने लगी तुम्हारे लाला ने हमारी इतनी मटकी फोड़ी, कोई कहने लगा हमारी इतनी फोड़ी, हमारी इतनी फोड़ी। अब जसोदा जी कन्हैया को पूछने लगे भगवान का इस दृश्य को प्राप्त करे। जैसे ही जसोदा जी के अंक में पल्लू को पकड़ करके और उसके ओठ में खड़े होकर के कहने लगे मैया ये सभी गोपियां झूठ बोलती, मैं तो इनका घर जानता ही नहीं हूं, कौन से मोहल्ले में। तो जसोदा जी कहने लगी कि तू ही हरिश्चंद्र है, ये सब झूठ बोल रही। बोले मैया तुझे पता नहीं ये सब झूठी है, अपने घर पर मक्खन की कहा कमी है जो मैं इनके घर पर जाऊं? और कहा जाता है कि वहा गोपियां बिलग बिलग प्रकार से उलाहना प्रदान कर रही। जसोदा जी कहने लगी कि जरा से माखन के लिए तुम सब मेरे घर पर उलाहना लेकर के आई। बोले अगर मक्खन चाहिए तो हमारे घर से लेकर के जाओ। जसोदा जी को गोपियां कहने लगी मैया हमारा भाव ऐसे नहीं है, हम तो आपको केवल कहने आई। बोले अगर ये चुराता है इससे पहले ही तुम मटकी में से थोड़ा लेकर के और इसको दे दो। बोले मैया ये जितना छोटा है उतना खोटा है, ये यहां पर जितना सीधा बन रहा उतना सीधा है नहीं। बोले मैया अगर इनको हम मक्खन दे तो ये कहते हैं कि ये मक्खन मेरे को ठीक नहीं लगता, मेरे को तो चोरी का मक्खन ही अच्छा लगता है। तो बोले कितना पाता होगा? मैया ये स्वयं तो पाता है, मटकियों को फोड़ करके और बंदर और भालुओं को खिलाता है। तो जसोदा जी ने कहा कि तुम मटकी को नीचे रखो ही मत, ऊपर रख दो। बोले मैया आपको पता नहीं है, हम तो पेड़ के ऊपर मटकी रखते हैं, पर ये 7 हाथ लंबा बांस लेकर के आता है और अकेला नहीं आता। श्रीदामा मधुमंगल जितने भी इसके सखा है सबको लेकर के आता है और उनके पीठ पर चढ़ करके और डंडे से मटकी को तोड़ करके मक्खन सभी को खिलाता है। सभी उलाहना देख करके गई और मामा जी का भाव है, मामा जी कहते हैं, बक्सर वाले मामा जी का भाव है, वो कहा करते कि सभी गोपियां जाकर के भगवान को उलाहना देने जाती, भगवान सब गोपियों के घर पर जाते।
एक गोपी के मन में विचार आया कि भगवान सबके घर पर जाते हैं, पर मेरे घर भगवान का आना नहीं होता, और मैं जसोदा जी के घर पर रोज कौन सा बहाना लेकर के जाऊं। तो एक दिन कहते हैं कि वहां गोपी सवेरे सवेरे जसोदा जी के द्वार पर पहुंची, और जसोदा जी जाकर के आवाज लगाई। जसोदा जी आई, आकर के पूछा बहन कैसे आना हुआ। बोले मैया आपके घर जो पद्मा गऊ है उस गऊ का गोबर मुझे चाहिए। बोले उस गोबर से करेगी क्या। बोले उससे चौका लगाऊगी। बोले गोबर की कहा कमी है, तेरे को जितना चाहिए वहां से लेकर के जा। तब तक कन्हैया आए, मैया को कहने लगे मैया तू ये क्या कर रही है, इस गोपी को तू गोबर क्यों दे रही है। पद्मा गऊ का गोबर जिसका वर ही परमात्मा के भाव को प्राप्त करता हो, और कहा कि जिसमें साक्षात लक्ष्मी का वास होता है, अपने घर की लक्ष्मी तू दूसरे को क्यों दे रही है। भगवान भी बहाना चाहते हैं। तो जसोदा जी ने कहा कि तू जा, वो गोबर लेने गई है उसको मना कर। पहले तो जसोदा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा ले जाएगी तो क्या होगा। बोले अपने घर की लक्ष्मी मत दे मैया, तेरे को समझ में नहीं आता, इसको गोबर की आवश्यकता नहीं, इसके घर पर तो गोबर बहुत है, पर फिर भी ये अपने घर से ले जाकर के और बेचेगी। तो कन्हैया को कहा कि तू जा और उसको मना कर। तो उस गोपी के समक्ष कन्हैया गए, जाकर के कन्हैया ने वहां देखा, उसको कहा क्यों रे हमारी घर का गोबर क्यों लेकर के जाती है। बोले मैया जसोदा जी ने कहा। बोले जसोदा जी के कहने से कुछ नहीं होता, मैं मना कर रहा हूं, घर का मालिक मैं हूं, और तू इतना सारा ले जा रही, इतने सारे को करेगी क्या। उसने अपने टोकरी में गोबर भरा और लेकर के जाने लगी। कन्हैया को कहा कि लाला तू ऐसा कर, इसकी गिनती कर, मैं कितनी टोकरी लेकर के जाती। कन्हैया ने कहा मैं कभी स्कूल में गया नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को गिनती आती नहीं है, ना तो मेरे को पहाड़े आते हैं ना मेरे को गिनती आती है। तो गोपी ने कहा कि ऐसा करते हैं कि जब मैं एक टोकरी डालूं तेरे मुंह पर, गोबर का एक चांदला करूंगी। जैसे ही वो एक टोकरी लेने गई, तब तक कन्हैया ने 2 चांदले खुद ही गोबर के अपने मुंह पर लगाए। गोपी कहने लगी, बोले महाराज अभी तक तो मैंने गोबर लिया ही नहीं, आपके मुंह पर ये 2 चांदले हुए कहां से। कन्हैया कहता है तू झूठी है, तू झूठ बोलती है, तू तो लेकर के गई, मैंने तो मेरे हाथ से नहीं किए। 5-7 जैसे चांदले हुए, अंत में कहते हैं कि पतला पतला गोबर वो लेकर के जाने लगी। कन्हैया को कहा कि बोले मेरे इस टोकरी को उठा। कन्हैया कहते हैं कि गोबर भी हमारा, टोकरी भी हमारी, और उठाने वाला भी। बोले ये काम मेरे से नहीं होगा। गोपी कहने लगी, बोले महाराज मेरे से उठ नहीं सकता है। तो कन्हैया अब छोटे हैं, गोपी तो बड़ी लंबी है। कन्हैया ने जैसे टोकरी को पकड़ा, गोपी ने थोड़ा सा यूं किया, पतला पतला गोबर कन्हैया के पूरे मुख पर गिर गया। कन्हैया गया मैया के पास में, मैया ने देखा रे लाला कन्हैया ये क्या हुआ, तेरा मुखमंडल भरा हुआ है। बोले मैया वो छोड़, वो अपने यहाँ से गोबर ले गई, उसके बदले में वो मेरे को मक्खन खिलाने वाली है, कितने चांदले मुंह पर है तू गिनती कर। मैया ने कहा तेरे मुंह पर तो गोबर सना है, पता नहीं लगता। भगवान भाव को देख करके कहते हैं कि अगर तुम प्रेम से चंदन लगाओ वो मेरे को मंजूर है, पर अगर तुम चंदन नहीं लगा सकते, गोबर का तिलक भी लगा लो, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोया योम्या भक्ता प्रयश्यति। तुम भाव से पत्र पुष्प फल जल जो भी मेरे को अर्पण करो, मैं उसको स्वीकार करता हूँ।
अब कहते हैं कि प्रभावती नाम की एक गोपी वहां ब्रजमंडल में निवास करती। उसने जब सुना कि कन्हैया उसके घर पर आए, ये लीला करी, उसके घर पर आए, ये लीला करी, प्रभावती ने घोषणा करी सबसे मुखिया है मंडली की, महिला मंडल की मुखिया। कहते हैं कि वहां पर प्रभावती ने घोषणा करी कि कन्हैया को मैं रंगे हाथ पकड़ूंगी, मैया के पास लेकर के जाऊं। कन्हैया को समाचार प्राप्त हुआ। कन्हैया ने कहा कि उसने रंगे हाथ पकड़ने की सौगंध ली है तो आज उसके घर पर ही चलेंगे। उसने बहुत बड़ी मटकी में दूध लिया और दूध लेकर के छीके पर सबसे ऊपर कहते हैं कि पेड़ के ऊपर ले जाकर के उसको टांग दिया। उसके ऊपर एक घंटी बांध दी कि जिससे मटकी अगर हिलेगी तो आवाज होगी। अब कन्हैया अपने साथ में श्रीदामा, मधुमंगल, जितने भी सखा है, मनसुका आदि सबको लेकर के गए। कन्हैया ने देखा कि मटकी इतनी ऊंची है, अब वहां तक पहुंचा कैसे जाए। तो महात्माओं के भिन्न प्रकार से भाव प्राप्त है, ये भक्तमाली जी महाराज के भाव है। तो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे। कहा जाता है कि जैसे उस मटकी तक पहुंचना कठिन हुआ तो कन्हैया ने एक छोटा डंडा लिया, सबसे नीचे मधुमंगल, उसके ऊपर श्रीदामा, उसके ऊपर मनसुका, छल तोषल सब वहां अपने अपने भाव को प्राप्त करते हुए भगवान के जितने सखा थे सब चढ़े, सबसे ऊपर भगवान चढ़े। और जैसे भगवान चढ़े तो उस घंटी को भगवान ने कहा कि बोले जब इस मटकी को तोड़ू तुम बजना मत। बोले महाराज मेरा तो आप जैसे आदेश करो, मैं तो आपकी सेविका हूं। और जैसे मटकी को नीचे से धक्का लगाया लकड़ी का, उसमें से दूध की धारा बहने। भगवान ने अपने मुख में दूध धारण किया और जैसे दूध धारण किया कहते हैं कि मटकी बज गई। तो भगवान ने मटकी को कहा, रे तेरे को मना किया था, तू बजी क्यों? बोले महाराज जब भी आपका भोग लगता है तो आपके मुख में ये भोग लगा है तो मेरे को तो बजना ही था। कहा जाता है कि तब तक वहां वो गोपी आई और आकर के उसने कन्हैया को पकड़ने के लिए उपस्थित हुई। तो सभी गोप ग्वाल बालों के मुख में दूध था। कन्हैया के पास आई, कन्हैया के पास आकर के जैसे हाथ पकड़ा, कन्हैया ने मुंह में से फुहारा छोड़ा, उसके आंखों में जाकर के लगा और आंखों में जब दूध गिरा वो मुंह पोंछने लगी, तब तक भगवान भाग गए। प्रभावती ने सोचा कि आज तो मौका हाथ से निकल गया, पर अगली बार मैं इसको रंगे हाथ पकड़ूंगी। 2 दिन के बाद फिर प्रभावती ने कहते हैं कि वहां मटकी लटकाई, अब के उसमें मक्खन लगाया और मक्खन को प्राप्त करते हुए कन्हैया सबसे ऊपर है, उस मटकी का मक्खन लिया। भगवान ने थोड़ा पाया और पाकर के नीचे हाथ किया, मधुमंगल को दिया, मधुमंगल दूसरे को, तीसरे को, सबसे नीचे जो थे श्रीदामा जी महाराज सबसे लंबे और सबसे बड़े, उन तक तो मक्खन पहुंचा नहीं, एक दूसरे को दे रहा है। कन्हैया ने थोड़ा पाया, थोड़ा जो कन्हैया के हाथ में लगा था वो दूसरे नंबर वाले ने पा लिया, उसने हाथ नीचे किया, थोड़ा बहुत उसको मिला और चौथे के पास तो केवल सुगंध ही पहुंच पाई। तो सबसे नीचे जो था उसने सोचा, रे ये मक्खन मक्खन तो ये खा रहे, भार मेरे माथे पर है। और इसलिए उसको क्रोध आया और क्रोध में आकर के वो जैसे पीछे हटा, सभी के सभी नीचे गिरे और नीचे गिरे। कन्हैया के हाथ में मुख में मक्खन लगा था, वह उस प्रभावती ने कन्हैया को रंगे हाथ आज पकड़ ली। पकड़ा, पकड़ने के साथ कहते हैं कहा कि आज मैं जसोदा जी के पास तुम्हें रंगे हाथ लेकर के जाऊं।
कन्हैया कहने लगे, देवी तेरा बेटा भी हमारे इस मंडल में शामिल है, तुम्हारे घर में ही चोर है, तेरा बेटा भी हमारे साथ है। कन्हैया ने उसके मुख पर भी मक्खन लगा दिया, उसके दोनों हाथ में मक्खन दे दिया। और भगवान के एक हाथ में मक्खन से सना हुआ, परमात्मा ने अपने हाथ में थोड़ा मक्खन धारण कर रखा। प्रभावती बहा घूंघट निकाल करके कन्हैया को पकड़ करके और लेकर के जा रही। कन्हैया को लगा कि आज कुछ लीला करनी चाहिए। उसका बेटा भी बहा, मधुमंगल को कहा कि इसको भी भोले को अपने साथ लेकर के आना। वो साथ साथ चल रहा है। कुछ दूर तक जाने के बाद कन्हैया प्रभावती को कहने लगा, बोले मेरे इस हाथ में मक्खन है और मक्खन वाला हाथ तू पकड़, ताकि मेरी मैया को ठीक से बता पाए रंगे हाथ। इस हाथ में तो मक्खन लगा हुआ ही नहीं है, इसलिए तू ऐसा कर, मेरे उस दूसरे वाले हाथ को पकड़। उसके बेटे को जैसे ही आगे किया, कन्हैया ने उसका हाथ, बेटे का हाथ पकड़ा दिया। भगवान हाथ छुड़ा करके उसके बेटे के मुंह पर सब दूर मक्खन लगा करके, और कन्हैया पिछले दरवाजे से जाकर के चुपचाप घर में बैठ गए। तब तक कहते हैं कि गोपी ने आवाज लगाई, अरे जसोदा, तेरे लाला को आज रंगे हाथ पकड़ करके लाई है। जसोदा जी ने कहा कि बोले जरा देख तो सही, तो दिन में आई है रात में नहीं, ये कन्हैया नहीं तेरा बेटा है। पीछे मुड़ करके देखा तो वहां हकीकत में उसका पुत्र दिखाई दिया। सोचने लगी ये हुआ कैसे? बोले तेरा ही बेटा चोर है, मेरे कन्हैया को तो बदनाम करती। तब तक कन्हैया भीतर से आए, कहने लगे मैया मैंने कहा था कि ये सब मेरे को बदनाम करने का काम करती है, इसका स्वयं का बेटा ही चोर है। जैसे प्रभावती निकली पिछले दरवाजे से, कन्हैया गए और जाकर के कहा, देवी इस बार तो बेटा बना, अगली बार आई तो तेरा कसम बनूंगा। और कहते हैं कि उसने वही संकल्प धारण किया। 2-4 दिन के बाद में एक दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा थी। उस पूजा में महाप्रसाद प्राप्त किया, और प्रसाद प्राप्त होने के बाद भगवान अपने भाव को धारण करते हैं, और इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा के माध्यम से यह लीला चरित्र प्राप्त होता रहा। एक दिन संजोग से दोनों पति पत्नी रात्रि को विश्राम कर रहे, भगवान ने उनकी बाल और उनके दाढ़ी ले जाकर के बांध दी। अब सवेरे जैसे गोदुहन का समय हुआ, सासू जी आई, दरवाजा खटखटा रही। उन्होंने जब उठे, उसके बाल उधर खींच रहे, उनकी दाढ़ी उधर खींची जा रही। खोलने का प्रयास किया, जिसको भगवान बांधे उसको बंधन से कौन छुड़ा सकता है। सब उपाय किए, ना तो वो कटे ना वो जले। अब बाहर सास दरवाजा खटखटा रही, भय के कारण दरवाजा खोल भी नहीं रहे। तब गोपी के मन में विचार आया, कन्हैया ने कहा था कि अगर अब के तो बेटा बना, अगली बार कसम बनूंगा। कन्हैया के अलावा हमारे को बंधन से कौन मुक्त कर सकता है। इसलिए कहते हैं दरवाजा खोला, सासू जी ने देखा दोनों के बाल आपस में बंधे हैं, दोनों के दोनों नंद बाबा के घर के लिए प्रस्थान कर रहे। और जैसे ही घर के लिए प्रस्थान किया जा रहा, सबसे छोटे छोटे गोप ग्वाल बाल हुर्रे हुर्रे करते हुए जसोदा जी के द्वार पर उपस्थित हुए। जसोदा जी के द्वार पर गए, जाकर के जसोदा जी को कहा कि तुम्हारे लाला ने हम दोनों के बाल आपस में बांध। कन्हैया को बुलाया, और कन्हैया की जैसे दृष्टि पड़ी, जन्म जन्मों के मान लो बंधन अपने आप ही खुल गए। तो परमात्मा का चरित्र, कृष्ण चरित्र, तो कृष्ण चरित्र अपने आप में एक पावन चरित्र है। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हुए, सारी लीलाएं हैं वो भगवान की चैतन्य लीला है, इसमें जड़ लीला एक भी नहीं है। और परमात्मा को रात्रि में
श्रृंगारित करने के बाद में विश्राम कराया, और विश्राम कराने के बाद में जसोदा जी स्वयं अपने हाथ से दधि मंथन करती है, और दधि मंथन करके कन्हैया के लिए स्वयं अपने हाथ से मक्खन प्राप्त करा करके कन्हैया को उपस्थित कराती थी। आज ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे सवेरे उठ करके दधि मंथन कर रही है। सोचने लगी कि शायद कन्हैया जाग जाएगा तो फिर हट करेगा कि मैया मेरे को भूख लगी है, ये चाहिए वो चाहिए। उससे पहले ही कहा जाता है कि जसोदा जी दधि मंथन कर रही थी, कन्हैया उठे और उठ करके रोते हुए अपने अश्रुओं को पोंछते हुए जसोदा जी के समक्ष आए। जसोदा जी के समक्ष जैसे ही उपस्थित हुए, जसोदा जी को कहने लगे मैया मेरे को बड़ी जोर की भूख लगी है। जसोदा जी ने कहा कि लाला तुम्हारे लिए मैं ये मक्खन निकाल रही हूं, तब तक तुम ये रात्रि का पड़ा है, इस प्रसाद को ले लो। कन्हैया हट्ट करने लगे, मैया मेरे को तो वही चाहिए जो मटकी के भीतर है। जसोदा जी सोचने लगी कि मटकी के भीतर वाला कैसे प्राप्त कराया जाए, इसलिए जसोदा जी ने मक्खन बिलोना छोड़ा और छोड़ करके लाला को अंक में भरा। लाला बार बार कहने लगा कि मैया मेरे को तो मक्खन ही चाहिए, मक्खन ही चाहिए। इधर कहते हैं जसोदा जी ने वह कन्हैया के ध्यान को हटाने के लिए कहा कि लाला देख वो चंदा मामा है, तेरे को चंदा मामा दूं। कन्हैया मक्खन को तो भूल गए, अब चंदा मामा मांगने लगे कि मैया मेरे को चंदा मामा ही चाहिए। जसोदा जी ने एक परात के भीतर जल भरा और चंद्रमा का प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे रहा है। उसको देख करके कहा कि लाला देख ये चंद्रमा, ये चंदा मामा है, तू ले। कन्हैया परात को हिलाने लगे, मैया ये वाला नहीं, मुझे तो वास्तविक वाला असली वाला ही चंद्रमा चाहिए। सूरदास जी महाराज का भाव है कि चंद्र खिलौना लइयो सो मैया। अब कहा जाता है कि वास्तविक का चंद्रमा कैसे प्राप्त कराया जाए, तो कन्हैया जसोदा जी के अंक से विलग होकर के मिट्टी में लौटने लगे। कहा कि जब तक तुम चंदा मामा नहीं दोगी तब तक मैं दूध नहीं पीऊंगा। जसोदा जी ने कहा कि तू पहले ही दुबला पतला है, अगर तू कपिला गौ का दूध नहीं पिएगा तो और दुबला हो जाए। बोले मैया अगर तू मेरे को चंदा मामा नहीं देगी तो भगवान ने दूसरी धमकी दी। बोले मैं तुम्हारे हाथ से वेणी नहीं गुथवाऊंगा। जसोदा जी ने दूसरी धमकी के तरफ भी ध्यान नहीं दिया कि तू अगर वेणी नहीं गुथवाएगा तो मैं बलदाऊ भैया की वेणी गुथ दूंगी। कन्हैया को लगा कि दूसरी धमकी भी काम नहीं है। कन्हैया कहने लगे कि मैया अगर तू मेरे को चंदा मामा नहीं देगी तो मैं सब ब्रजवासियों को एकत्रित करके पंचायत बुला करके सबको कह दूंगा कि जसोदा जी मेरी मैया नहीं, मैं तो नंद बाबा का लाला हूं। जब ये बात कही तोतली जबान से जसोदा जी ने अंक में भर लिया। कहा दारिके बोले तेरी तोतली जबान से तू जो ऐसा बोलता है कहीं तेरे को मेरी नजर ना लग जाए। अब कन्हैया को कहा कि बोले लाला तेरे लिए एक छोटी सी बहू लाकर के उपस्थित कराने चाहिए। अब कन्हैया तो वहां चंदा मामा को भूल गए, कहने लगे कि मैया मेरे को तो बहू चाहिए। अब बहू की बात कही, चंदा मामा भूल गए। बहू को प्राप्त करने की व्यवस्था अभी ठीक से भगवान चलना फिरना भी नहीं जानते, और मैया ने बहू याद दिलाई तो चंदा मामा को भूल गए, बहू की ही चर्चा कर रहे हैं।
बक्सर वाले मामा जी प्राय इस प्रसंग को कहा करते थे। कहते कि एक बार नंद बाबा गाय चराने के लिए गए और कन्हैया भी उनके साथ में, नंद बाबा के साथ में उनके अंक में लेकर के कन्हैया को भी गए। उधर से बरसाने से वृष भानु नंदिनी राधा रानी का आगमन हुआ और राधा रानी आई तो नंद बाबा ने, वैसे गर्ग संहिता में प्रसंग प्राप्त होता है, राधा रानी को नंद बाबा ने कहा कि बोले बेटी लाला को तू थोड़ा घर पर छोड़ते हुए फिर निकल जाना। तो राधा रानी ने कन्हैया को गोद में उठाया और गोद में उठा करके छोड़ने के लिए गई। जसोदा जी ने पहली बार राधा रानी को देखा और देख करके मन में विचार आया कि ये कन्या कितनी सुशील है, अगर इसका विवाह हमारे कन्हैया के साथ हो जाए तो। पर पूछा कि बोले तुम्हारे माँ का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, संस्कारों की चर्चा प्राप्त करी। कहा कि मैया इस लाला को संभालो, बाबा नंद जी ने मेरे को कहा था, मैं घर पर छोड़ करके जा रही। रात्रि में कहते हैं कि नंद बाबा आए। जसोदा जी ने बाबा नंद से कहा कि बोले आज जो कन्या हमारे कन्हैया को छोड़ने के लिए आई आपको कैसे लगी। नंद बाबा कहने लगे कि बोले देवी तू क्या कहना चाहती, स्पष्ट बता। बोले अगर हमारे कन्हैया का विवाह उस कन्या के साथ, राधा जी के साथ हो जाए तो कैसे रहेगा। बोले देवी जिसको अभी ठीक से चलना नहीं आता इतनी जल्दी। बोले महाराज मैं माँ हूं, माँ के हृदय की बात आप नहीं समझ सकते, कन्हैया का विवाह कर दो। तो नंद बाबा ने कहा कि जिसको विवाह करना है एक बार उसको तो पूछ लो। भीतर कन्हैया बैठे थे, कन्हैया को आवाज लगाई, बुलाया, बोले लाला, बोले मैया आया। जसोदा जी ने कहा कि जो कन्या तुम्हें कल छोड़ने आ गई वो कैसी लगी। बोले बहुत अच्छी। बोले उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दे। बोले हाँ कर दो। नंद बाबा कहने लगे जैसी माँ जैसा ही बेटा। अब जसोदा जी के मन में विचार आया कि लाला की बात चलाए। सीधे कहते हैं कि बरसाने गई राधा रानी की माँ कीर्तिदा जिनका नाम है, उनके समक्ष जाकर के उनको कहा कि बोले आपकी बेटी कल हमारे घर पर आई, बड़े संस्कारवान है। बोले हाँ आप बड़ों का आशीर्वाद है। तो जसोदा जी ने कहा कि हमारा लाला कन्हैया को तो आप जानते होंगे। बोले हाँ जानती हूँ, पूरे ब्रजमंडल को माथे पर उठा रखा है और चोरी के अलावा करता क्या है। बोले अगर आपकी राधा जी का विवाह हमारे कन्हैया के साथ हो जाए तो कैसे रहेगा। बोले मैया माफ करना, आप घर पर आए हो, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, मैं तो क्या पूरे ब्रजमंडल में आपके कन्हैया को कोई लड़की नहीं दे। जसोदा जी का अपमान किया, रोती रोती जसोदा जी घर पर आई। घर पर आई और जसोदा जी ने नंद बाबा को कहा कि आज इस लाला के कारण मेरी इतनी बेइज्जती हुई। राधा जी के माँ ने कहा कि माँ आप बच की रानी हो और मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, पर आपके लाला को कोई कन्या नहीं देगा। बोले ये चोरी करता है और चोरी करने का काम अगर छोड़ दे तो कितना अच्छा होगा। कन्हैया भीतर बैठे बैठे सोच सुन रहे हैं। बोले मैं चोर रही साहूकार। बोले चोरी का माल लेने वाला भी चोर होता है, मैं इनका नहीं हूँ, वासुदेव जी महाराज का हूँ और मेरे को घर में रखा है तो ये भी तो चोर है, मैं अकेला ही। कहा जाता है कि कन्हैया ने मन में निश्चय किया कि राधा जी के साथ विवाह करके ही रहूंगा। और इसलिए कहते हैं कि राधा जी के मां के बहा पर 2-4-8 दिन निकले। एक दिन राधा रानी को मूर्छा आई। गर्ग संहिता में पिछली बार गुरुजी ने कथा सुनाई होगी, ये प्रसंग सुनाया होगा।
जैसे ही मूर्छा प्राप्त हुई, मूर्छा के माध्यम से कहा जाता है कि राधा जी की मूर्छा दूर नहीं हो पाई। सभी वैद्य, डॉक्टर, हाकिम, वैद्य बुलाए पर मूर्छा दूर नहीं हुई। अंत में कहा जाता है कि गोपियों ने कहा कि बोले हमें पता है कि कृष्ण जो है मूर्छा उतारना जानता है। तो राधा जी को माँ को कहा कि बोले मैया हमने सुना कि पहले 4 दिन पहले जसोदा जी आपके घर पर आई, बोले तुम जाओ कन्हैया को बुला करके लाओ, वो मूर्छा उतारना जानता है। अब राधा जी की माँ वहाँ जसोदा जी के घर पर गई, पहले ही आगे दरवाजे पर राधा जी की माँ जसोदा जी खड़ी थी। राधा जी की माँ ने कहा कि बोले मैया आपके कन्हैया को मूर्छा उतारना आती है, ऐसा सभी गोपियों का कहना है। और जसोदा जी कहने लगी कि बोले नहीं नहीं, आप ही तो कह रहे थे उसको चोरी के अलावा दूसरा कुछ आता नहीं, वो तो चोर है, चोरी के सिवा दूसरा कुछ जानता नहीं। बोले मैया हमें क्षमा करो, आप बड़े हो हम छोटे हैं। जब बार बार कहा गया, कहते हैं कि उसी समय वसुदेव नंद बाबा का आना हुआ और नंद बाबा आए। नंद बाबा ने कहा, राधा जी की माँ कहती है कि बोले महाराज हमने गोपियों से सुना कि कृष्ण वहां मूर्छा उतारना जानता है और आप कहे तो हम आपके कन्हैया को लेने के लिए आए। तो वसुदेव जी महाराज ने कहा, नंद बाबा ने कहा कि बोले अगर आपका ऐसा मानना है, आपको लगता है तो लेकर के जाओ। वसुदेव जी नंद बाबा कह रहे हैं कि बोले आप एक बार जिसको लेकर के जाना है उसको भी तो पूछो। कहते हैं कन्हैया को बुलाया, कन्हैया भीतर बैठा है। आवाज लगाई कि बोले लाला कन्हैया, बोले मैया आया। बोले तेरे को मूर्छा उतारना आता है? बोले हाँ। जसोदा जी कहने लगी रे लाला तेने कभी कहा नहीं, बोले मैया तेरे को कभी मूर्छा आई नहीं। पर बोले मैया मैं जाऊंगी नहीं, जाऊंगा नहीं क्योंकि आपका अपमान किया है। नंद बाबा कहने लगे इनका अगर विश्वास है तो भेज दो। कन्हैया ने कहा मैया जाऊं? मैया कहने लगी कि मन में भावे मुंडो हिलावे, भीतर से तो तेरी लालसा है, जाना है तो जा। अब कृष्ण को तो स्वयं आगे होकर के बुलाया गया और भगवान कृष्ण आए। राधा रानी मूर्छित है, गोपियां सब घेर करके खड़ी है। सबको कहा कि हटो, मान लो कोई बहुत बड़ा वैद्य आया। और कहा जाता है कि राधा रानी के 2-4 चक्कर लगाए, नब्ज देखी, नब्ज देख करके कहा बस ले जाने की तैयारी करो। बोले लाला ये क्या कह रहा है, ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। बोले मैं क्या करूं, मेरे को बुलाने में थोड़ा विलंब हुआ, अब मेरे हाथ की बात नहीं, ले जाने की तैयारी करो। गोपियों ने कहा लाला तू करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम तो सब कुछ कर सकता है। बोले एक काम हो सकता है, अगर इस कन्या का विवाह अभी के अभी कर दिया जाए तो ये कन्या बच सकती, बाकी तो आपके हाथ से चली गई, ले जाने की तैयारी करो। तो सभी गोपियों ने वहां राधा जी की माँ को कहा कि नंद बाबा जैसा घर आपको मिलेगा नहीं और जितने जल्दी हो सके आप संबंध तय कर दो। राधा जी की माँ कहने लगी कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, विवाह करना। बोले अगर चाहते हो बच्ची की खुशी तो इसलिए ये कार्य करना ही पड़ेगा। राधा जी की माँ गई जसोदा जी के द्वार पर। बोले आपके कन्हैया को हमने हमारी राधा दी। बोले नहीं वो चोर है, चोर के साथ विवाह करके करोगी क्या? बोले मैया क्षमा करो, दया करो, आप भले दो लो या ना लो, मैं तो द्वार पर चांद ला करके जा रही हूं। इधर कहा जाता है कि राधा जी की माँ आई, कन्हैया को कहा लाला, बोले अब कर दो, आपका संबंध तय कर दिया। माथे पर मोर पंख तो रखता ही था, मोर पंख लिया,
न जाने क्या मंत्र पड़े वो तो वो ही जाने, और कृष्ण नाम से सारा जगत जागता है तो राधा जी जागे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे ही ये मोर पंख घुमाया, राधा बिना श्याम आधा, वह दोनों स्वरूप एक ही है। राधा जी की मूर्छा दूर हुई, और दूर होने के बाद कहा जाता है कि राधा जी अपनी भगवान कन्हैया के साथ में आई। जसोदा जी ने देखा द्वार पर चांदला लेकर के, आरती की थाली लेकर के खड़ी है। कन्हैया को पूछा कि कन्हैया तूने सब ये कैसे कर लिया, मैं तो गई, मेरा तो अपमान किया, तूने कैसे कर लिया। बोले माँ ऐसे काम के लिए अक्कल की जरूरत है जो तेरे पास नहीं। तू आदेश दे तो मैं इस दीवार पर, इस दरवाजे पर चांदले ही चांदले कर दूंगा। तो कहा जाता है कि कन्हैया को वहाँ जसोदा जी कहने लगी कि लाला तेरे लिए गुड़िया विवाह के तौर पर, तेरे लिए हम तेरे लिए विवाह कर दे। तो राधा जी के साथ में अलौकिक विवाह की व्यवस्था प्राप्त हुई भगवान के माध्यम से। वहां पर जब जसोदा जी के समक्ष कन्हैया बार बार कहने लगे कि मैया मुझे बहू ला करके दो, तो जसोदा जी ने कहा कि लाला बहू को लेकर के तू करेगा क्या। तो कन्हैया कहने लगे कि जब मैं गैया चराने जाऊं जेब में रख करके लेकर के जाऊं। जसोदा जी सोचने लगी कि बोले ये तो गुड़िया का कह रहा है। तो कृष्ण चरित्र के आधार पर कहा जाता है कि परमात्मा की सभी जितनी लीलाएं हैं चैतन्य लीला है। भगवान के द्वारा कहा जाता है कि जैसे जसोदा जी लाला को अंक में भर करके स्तनपान कराने लगी, तो कपिला गौ के मन में विचार आया कि अगर जसोदा जी का स्तनपान कर लेंगे तो ये सेवा हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए जैसे ही जसोदा जी स्तनपान करा रही थी, चूल्हे पर दूध रखा हुआ था। दूध चूल्हे से जैसे ही उपन रहा था, जसोदा जी ने कन्हैया को नीचे रखा, भीतर दूध को संभालने गई और दूध को संभालने पहुंची। क्योंकि ये चैतन्य है, दूध भी कपिला गौ का दूध लगा कि शायद जसोदा जी का स्तनपान कर लेंगे तो हमें मौका प्राप्त नहीं होगा। तो जसोदा जी पहुंची, तब तक कन्हैया को विचार आया कि माँ को दूध प्रिय है, पूतन प्रिय नहीं। परमात्मा ने पीछे से जो मटकी में दधि मंथन हो रहा था उसको लेकर के बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर डाला, मटकी फूटी, सब मक्खन उसमें से बिलग हुआ। कहा जाता है जसोदा जी भीतर से आई और भीतर से आने के बाद जसोदा जी लाला को पकड़ने के लिए जा रही, पर सारा संसार परमात्मा को पकड़ना चाहता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेऊ कोई जान निहारा। कुछ बजाओ, सुर देते रहो नहीं तो। जैसे ही जसोदा जी के माध्यम से कन्हैया को पकड़ने के लिए उपस्थित हुई, कन्हैया आगे आगे, जसोदा जी पीछे पीछे, और जसोदा जी हार थक करके और जैसे ही कन्हैया को पकड़ने में असमर्थ रही। कन्हैया को कहा कि लाला, बोले तू एक बार आ जा। बोले मैया पूजा तो नहीं करेगी। बोले पूजा नहीं करूंगी, तू आ तो सही। और कन्हैया जैसे आए, धीरे से जसोदा जी ने पकड़ा, कान पकड़ करके कन्हैया को लेकर के आए। शेष दिनेश गणेश महेश जिसकी पार को पा नहीं सकते, उनको पकड़ नहीं सकते, वो प्रेम के वशीभूत होकर के जसोदा जी के बंधन को प्राप्त करने जा रहे।
जसोदा जी गई भीतर जाकर के और एक रेशम की डोर लाई, रेशम की डोर लाकर के कन्हैया को बांधना चाहती है। और जैसे ही कन्हैया को बांधना चाहती है, 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ गई। ये 2 प्रकार की लीला है, ऐश्वर्य लीला और एक माधुर्य लीला। अब ऐश्वर्य लीला कहती है कि मैं भगवान को बंधन में बांधूं, माधुर्य लीला कहती है कि मैं भगवान को बांधूं। कहा जाता है कि 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ी, अंतो गतबा। यहां पर कश्यप जी महाराज मान लो रस्सी बने और माता अदिति जी ओखल बनकर के उनके प्रेम के बंधन में भगवान बंधने जा रहे। परमात्मा को जैसे ही उखल से बांधा, जसोदा जी भीतर प्रवेश कर गई। कहते हैं वहां पर जो एक वृक्ष था, नल कुबेर मणिग्रीव जिनकी कुबेर जी महाराज के पुत्र रहे, निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान कर रहे थे। नारद जी महाराज ने उनको श्राप दिया था वृक्ष होने का। उनका उद्धार प्राप्त करने के लिए भगवान ने लीला चरित्र प्राप्त कर दिया। जसोदा जी भीतर गई, उस उखल से बंधे हैं कन्हैया। उस उखल को खींचते खींचते उन वृक्षों के बीच में लाकर के जैसे उपस्थित किया, जैसे धक्का लगा वृक्ष धराधाम पर गिरा और कुबेर जी महाराज के दोनों पुत्र आकर के भगवान को प्रणाम करके भगवान के धाम को प्राप्त। जसोदा जी भीतर से आई, आकर के देखा, देख करके कहने लगी, सोचने लगी कि लाला कन्हैया वहां वृक्षों के बीच में फंसे पड़े। सभी गोप ग्वाल बाल गोपियां आई, कन्हैया को छुड़ाया। जसोदा जी को कहने लगी कि तुम्हारा एक ही लाला है, इसको तुम ठीक से संभाल नहीं सकती। नंद बाबा आए। नंद बाबा ने सभी समाज को एकत्रित किया, मन में विचार किया कि जब से कन्हैया आया है नई नई समस्याएं प्राप्त हो रही। गोप ग्वाल बालों को पूछा कि ये हुआ कैसे। छोटे छोटे गोप ग्वाल बाल कहने लगे कि लाला कन्हैया गए, खींचते हुए वृक्ष नीचे गिरा, 2 पुरुष निकले, कन्हैया को प्रणाम करके गए। नंद बाबा सभी गोप ग्वाल बाल सोचने लगे कि ये तो बच्चों की अटखेलियां है। फिर कहते हैं कि वहां नंद बाबा ने निर्णय लिया कि कन्हैया आया, उस दिन से समस्याएं आ रही, इसलिए गोकुल का परित्याग करने का नंद बाबा का नंदगांव को छोड़ने का मन हुआ। नंद बाबा के छोटे भाई गणानंद महाराज, उनको कहा और सभी ब्रजवासी मिलकर के कन्हैया को जहां तकलीफ है, समस्या है, तो कन्हैया के लिए नौलखा भवन छोड़ करके, सर्वस्व छोड़ करके कहते हैं कि वृंदावन की धरती पर आए। और वृंदावन की धरती पर आने के बाद में जो तुलसी का वन है, जिसको वृंदावन कहा जाता है, सभी गोप ग्वाल बाल मिलकर के कन्हैया के खुशी के लिए सर्वस्व छोड़ दिया। अब सभी अपने अपने छकड़ों के नीचे रह करके ही निवास कर रहे। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होने के साथ बलदाऊ जी महाराज और भगवान कृष्ण अब छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए वहां उपस्थित होना चाहते। आज पहली बार बलदाऊ जी महाराज, भगवान कृष्ण और गोप ग्वाल बाल मिलकर के छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के चराने के लिए गए। कंस के द्वारा एक और असुर भेजा गया, बकासुर नाम का बुगले के तौर पर आया। उसको भी भगवान ने कहा बलदाऊ जी महाराज को कि महाराज ये पक्षी बिलग दिखाई देता है। बुगले के रूप में वहां बकासुर का भगवान ने देखते देखते उद्धार किया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी। एक और
कंस के द्वारा फिर एक असुर भेजा गया जिसका नाम है वृत्तासुर। बछड़ों के भीतर एक बछड़ा बिलग ही था। कन्हैया ने जाकर के बलदाऊ भैया को कहा कि बोले महाराज, ये सभी बछड़ों में एक बछड़ा अलग है, आप कहे तो इसको हम इससे बिलग करें। बलदाऊ जी महाराज गए, उस बछड़े के 2 पैर पकड़े, धरती पर पटका, उसका भी उद्धार हुआ। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। बलदाऊ जी महाराज गाय चराने के लिए जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण भी हट्ट करने लगे कि मैं भी बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने जाऊं। यशोदा जी ने कहा कि लाला अभी तुम छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओ, उसके बाद में आप गाय चराने जाना। इधर बलदाऊ जी महाराज गाय चराने गए, छोटे छोटे गोप ग्वाल बालों के साथ। कन्हैया आज प्रथम बार अकरी छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के गए। जहां पर गए, कंस ने एक और असुर भेजा जिसका नाम है अघासुर। अजगर आया और अघासुर के रूप में उसके मन में विचार है कि मेरे मुख में सभी को मैं धारण कर लूंगा। इधर भगवान छोटे छोटे बछड़े लेकर के 4.5 वर्ष की उम्र है और 4.5 वर्ष की उम्र में उन सखाओं के साथ में गए। भगवान तो पीछे थे, गोप ग्वाल बाल उन बछड़ों को लेने के लिए गए। सामने देखा बहुत बड़े उस अजगर ने अपना मुख खोल रखा और उस मुख को देख करके गोप ग्वाल बालों के मन में विचार आया। सोचने लगे कि हो ना हो ये कोई गुफा होगी। एक गोप ने दूसरे को कहा कि बोले भाई है क्या? बोले मैंने मेरे दादाजी से सुना था कि जंगल में गुफा होती है, उसके भीतर महात्मा बैठे होते हैं। तो तीसरा कहने लगा कि चलो हम दर्शन करते हैं। चौथा कहने लगा बोले कोई समस्या हो जाएगी। पांचवा सखा कहने लगा कि होगी सो देखी जाएगी, लाला कन्हैया हमारे साथ में है। जैसे गुफा के भीतर प्रवेश किया उस अघासुर के मुख में, तब तक कन्हैया पीछे से बाल्य लीला करते हुए सबको रोकना चाहते और सब गोप ग्वाल बाल भीतर प्रवेश कर गए तो कन्हैया रोने लगे। फिर जब सब भीतर प्रवेश कर गए, कन्हैया उनके पीछे पीछे। और भक्तमाली जी महाराज का भाव है कि भगवान की जितनी लीलाएं हैं, जितने चरित्र हैं, बक्सर वाले मामा जी का भाव है कि कन्हैया ने जब ये अघासुर वाले प्रसंग को प्राप्त कराया, तब सबसे बड़ा जो सखा है मधुमंगल, कहते हैं कि वो बछड़ों से भी पीछे था। उसके मन में विचार आया कि कन्हैया जो नई नई लीलाएं करता है, इसमें कुछ न कुछ भेद है। सखा वही है, सखा का उल्टा करो खास, जो सबसे खास हो वही सखा है। तो कहते हैं कि भगवान सब भीतर प्रवेश कर गए। पीछे मधुमंगल था और मधुमंगल ने देखा कि भगवान क्या करते हैं। जब अघासुर को मारा था, ये लीला भगवान की मधुमंगल ने देख ली थी। बक्सर वाले मामा जी कहते हैं, कहा जाता है कि फिर कन्हैया को कहा और कह करके उनसे कि लाला तेने जो कार्य किया वो मैंने देख लिया, मैं सबको बता दूंगा। तो कन्हैया ने कहा कि तू मेरा सखा है, खास है, किसी से कहना मत। पर वही चरित्र वही भाव रहा और वही चरित्र और वही भाव के द्वारा फिर कहते हैं कि भगवान भी भीतर गए। अब जो गोप ग्वाल बाल गए, उन्होंने देखा उस अघासुर का मुख, उसके भीतर उसकी जिभा को देखा। जिभा को देख करके कहने लगे कि बोले भाई इसमें ये मुलायम मुलायम सा क्या है?
बोले हमने सुना है कि गुफा के भीतर गद्दे बिछे होते, कोई आया गया उस पर बैठ सके। तब तक एक ने देखे उसके बड़े बड़े दांत। बोले ये क्या है? बोले जो कोई बाहर से दर्शन करने आता है उनके कोई सामान हो टांगने के लिए खूंटियां लगा रखी है। तब तक गोप ग्वाल वाला भीतर गए, भगवान भी गए। उसने अपना मुख बंद किया। भगवान ने देखते देखते वहां पर अगासुर का वध किया। अगासुर मरा। उसके बाद कहा जाता है कि अगासुर उद्धार के पश्चात ये जो चरित्र है, ये चरित्र की चर्चा 1 वर्ष बाद गोप ग्वाल वालों ने जाकर के अपने माता पिता को प्रदान कराया। राजर्षि परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज ये प्रसंग श्रवण करा रहे कि बोले महाराज 1 वर्ष बाद इस अगासुर वध की चर्चा कैसे प्राप्त हो पाई? ब्रह्मा जी महाराज के मन में आसक्ति का भाव जागा। ब्रह्मा जी महाराज भगवान के दर्शन करने के लिए मन में विचार आया कि परमात्मा का अवतरण भूमंडल पर हुआ या नहीं। इसकी परीक्षा करने के लिए जैसे ही आए, आकर के देखा अगासुर का वध हुआ। सभी को बड़ी जोर की भूख लगी। प्रातः काल विदा कर देनी, संध्या आन खड़ी। कहत कबीर सुन भाई साधु, मौत से भूख बड़ी। कहते हैं कि कन्हैया ने कहा कि बोले भूख लगी है, भोजन करेंगे। तब तक मधुमंगल कहा, मधुमंगल को कन्हैया ने कहा जो पूर्णमासी का पुत्र है, थोड़ी देर शिवरंजनी बजाओ। शिवरंजनी जैसे ही मधुमंगल को कहा पूर्णमासी के पुत्र को, और पूर्णमासी के पुत्र मधुमंगल को कन्हैया के द्वारा जैसे ही कहा गया कि कन्हैया कह रहे कि आज तेरे घर का ही प्रसाद लेंगे। नितांत गरीब है पूर्णमासी बहा या मधुमंगल भगवान कृष्ण के बहा झाड़ू आदि करके और अपना उदर पूर्ति का व्यवस्था प्राप्त किया करता था। आज कन्हैया ने स्वयं चल करके और कहा कि तेरे घर का ही अन्न लेंगे। और इसलिए मधुमंगल ने कहा कि लाला तू कुछ देर के लिए ठहर जा, और तू कहे तो मैं घर पर जाकर के तेरे लिए कुछ लेकर के आ जाऊंगा। मधुमंगल दौड़ा दौड़ा गया, पूर्णमासी के पास में गया। जाकर के पूर्णमासी को कहा कि मैया आज कन्हैया ने खुद अपने हाथ से कहा कि तू तेरे घर से, तेरे घर पर तेरे मैया के द्वारा जो प्रसाद बना है वो प्रसाद लेकर के आ। और इसलिए पूर्णमासी कहने लगी कि बोले बेटा तू अगर पहले कहता तो तेरे लिए कुछ बना करके देती। अब ऐसे समय में तेरे लिए मैं क्या दूं? कन्हैया ने अगर तुझे कहा है। इधर उधर देखा तो एक मटकी के भीतर 7 दिन पुरानी खाटी छाछ पड़ी। पूर्णमासी कहने लगी कि ये खाटी छाछ के अलावा हमारे घर में और कुछ है ही नहीं। मधुमंगल कहता है कि बोले मैया कन्हैया मक्खन मिश्री का भोग लगाते और उनको अपने घर की ये खाटी छाछ कैसे दे सकता हूं? पर फिर भी कहते हैं कि मन में विचार प्राप्त किया, एक मटकी के भीतर छाछ लेकर के और मधुमंगल वहां उस दिशा के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में विचार आया कि कन्हैया को मैं ये खाटी छाछ नहीं दे सकता। सभी के घर से अलग अलग प्रकार के मीठे मीठे अलग अलग व्यंजन आए हैं, कन्हैया वो पाएंगे, मेरे घर की खाटी छाछ कैसे लेंगे? रास्ते में जैसे कन्हैया इंतजार कर रहा था, उसी क्षण कहा जाता है कि एक पेड़ की आड़ में जाकर के मधुमंगल सोच रहा कि इस खाटी छाछ को तो मुझे ही पान करना चाहिए। और सारी खाटी छाछ कन्हैया
को बिना पिलाए स्वयं मधुमंगल उसको ग्रहण कर रहा। कन्हैया तो अंतर्यामी है, सबके मन की जानते। कन्हैया को पता लगा, पहले तो मधुमंगल सोचता है कि मैं फेंक दूं, अगर नीचे फेंकूंगा तो आवाज होगी, कन्हैया को पता लगेगा, और इसलिए स्वयं पान कर रहा था। तब तक कन्हैया दौड़े दौड़े गए, मधुमंगल उधर खींचने लगा, कन्हैया इधर खींचने लगे। कुछ छाछ नीचे गिरी, कुछ भीतर गई, जैसे उसके मुख पर गिरी भगवान उसका मुख चाटने लगे। इस लीला चरित्र को देख करके ब्रह्मा जी महाराज के मन में संदेह हुआ कि ब्रह्म नहीं हो सकते, एक साधारण गोप का मुख चाट रहे, ये ब्रह्म कैसे। और इसकी परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी महाराज ने सभी बछड़े गोप ग्वाल बाल सभी को ब्रह्म लोक में ले जाकर के उपस्थित करा दिया। और सब गोप ग्वाल बाल वहां ब्रह्म लोक में गए। कन्हैया बाल्य लीला करते हुए रोना प्रारंभ करते हुए अंत में परमात्मा ने ध्यान लगा करके देखा कि ओहो ब्रह्मा जी महाराज परीक्षा प्राप्त करने आए। और परमात्मा के लीला चरित्र में सारी जितनी लीलाएं हैं सब चैतन्य लीला है। कहते हैं कि जब कन्हैया जसोदा जी के वक्ष का स्तनपान कर रहे थे तो कुछ गौओं के मन में विचार आया कि हमें यह सौभाग्य कब प्राप्त हो। बाकी गोपियां थी, उनके मन में विचार आया कि जसोदा जी के यहाँ पर भगवान क्रीड़ा कर रहे, अगर हमारे घर पर पुत्र बनकर के आते तो हमें भी सेवा का अवसर प्राप्त होता। इसलिए सभी की लालसा पूर्ण करने के लिए भगवान ने यह चरित्र किया। और धीरे धीरे 1 वर्ष का समय निकला। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी महाराज सभी गायों को बछड़ों को लेकर के वहां उपस्थित हुए। सभी गोप ग्वाल बाल भी वहां रहे। 1 वर्ष तक भगवान ने वापस गोप ग्वाल बाल गाये बछड़े सब अपनी शक्ति के माध्यम से निर्माण किए। 1 वर्ष तक यह चरित्र चलता रहा। बलदाऊ जी महाराज ने एक दिन देखा कि गाय इन बछड़ों को ज्यादा ही प्रेम कर रही, इतना वात्सल्य क्यों। ध्यान लगा करके देखा, बलदाऊ जी महाराज ने कन्हैया को कहा, रे लाला, बोले क्या बात है, ये आजकल ये बछड़े ज्यादा गौओं को प्रेम कर रहे, गौवे बछड़ों को प्रेम कर रही। बलदाऊ जी महाराज को सारी बात बताई कि बोले भैया ये सब ब्रह्मा जी महाराज का किया कराया है। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से मृत्युलोक में कन्हैया की परीक्षा प्राप्त करने मन में सोचने लगे कि वहां चल करके देखे तो सही क्या व्यवस्था है। ब्रह्मा जी तो मृत्युलोक में आए, संसार में आए, ब्रजमंडल को प्राप्त किया और भगवान कृष्ण वहां ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी का रूप बनाया और उनके सिंहासन पर बैठे द्वारपालों को कहा कि आजकल नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, इसलिए कोई ब्रह्मा बनकर के अगर आए बहुरूपिया उसको भीतर मत आने देना। सभी गोप ग्वाल वालों को कन्हैया मिले। मिलने के साथ ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रजमंडल में वैसे ही सब चल रहा है। और ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मलोक में गए। जाकर के द्वारपालों ने रोक दिया, महाराज कहां जा रहे हैं? बोले तुमने भांग पी रखी है। बोले भांग नहीं पी रखी, आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूमते। बोले मैं ब्रह्मा हूं। बोले ब्रह्मा जी तो भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी महाराज ने आंख बंद करके देखा कि भगवान भीतर ब्रह्मा जी के रूप में बैठे। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, परमात्मा को याचना करी। बोले महाराज मेरी भूल हुई। भीतर गए। ब्रह्मा जी महाराज को वहां परमात्मा के भाव को प्राप्त कर लिया। उसके बाद कहते हैं कि वहां से ब्रह्मलोक से 1 वर्ष के बाद में सब गोप ग्वाल बालों को कन्हैया छुड़ा करके लेकर के आए। और 1 वर्ष बाद अघासुर वध के प्रसंग की चर्चा वहां पर प्राप्त की।
परमात्मा रमन रेती पर गए बहा की ब्रज भूमि ब्रज को अपने मुख में धारण करी। कहा जाता है कि मधुमंगल ने कहा कि बोले लाला, मैं तेरी मैया से कहूंगा कि तूने मिट्टी खाई। बलदाऊ जी महाराज को कहा कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है। बलदाऊ जी महाराज के पास में कन्हैया गए कि बोले मैं मैया को बताऊंगा। कन्हैया ने कहा कि मैं भी मैया को बताऊंगा कि बलदाऊ जी महाराज भांग के गोले खाते हैं। बोले मेरी पिटाई तो बाद में होगी, पहले आपकी होगी। मधुमंगल गया जाकर के और मधुमंगल ने यशोदा जी को कहा कि बोले मैया तुम्हारे ये लाला ने मिट्टी खाई है। तो लाला ने कहा मैया ये मधुमंगल झूठ बोलता है, बलदाऊ जी को पूछ लो। बलदाऊ जी को लगा कि अगर कह दिया तो ये, बलदाऊ जी कहने लगे मैया मेरे को पता नहीं, मैंने नहीं देखा। भगवान कहने लगे मेरा मुख देख लो। मधुमंगल कहने लगा कि लाला तू भी कितना होशियार है, मुंह में थोड़ी, वो तो पेट में गई। और जसोदा जी ने कान पकड़ करके कन्हैया का मुख खोला। कहते हैं सारे ब्रह्मांड के दर्शन जसोदा जी को प्राप्त हुए। सोचने लगी कि जिसको मैं पुत्र मान रही, सारे संसार का ये पिता है। भगवान ने माया का पर्दा प्राप्त कराया, अपने मूल स्वरूप की महत्ता प्राप्त करा दी। देखते देखते भगवान अपने स्वरूप के माध्यम से अब 5 वर्ष की उम्र भगवान की हो गई। और 5 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के बाद जाड़े के समय में सभी गोपियां वहां कार्तिक मास में मां कात्यायनी की पूजा किया करती है। और मां कात्यायनी की पूजा को प्राप्त करते हुए निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान कर रही। और निर्वस्त्र होकर के जल के भीतर स्नान की जो व्यवस्था रही, उसके माध्यम से कन्हैया ने जाकर के सभी गोपियों को कहा कि देवियों तुम सवेरे 5 बजे जल्दी कात्यायनी की पूजा तो करते हो, वो तो ठीक है, पर तुम निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान करते हो क्योंकि जल में वरुण देवता का वास है। और वरुण देवता का वास है तो अपराध प्राप्त होता, इसलिए वस्त्र पहन करके स्नान करो। और कन्हैया ने कहा कि मुझे यह भी पता है कि तुम मां कात्यायनी से जाकर के मुझे पति के रूप में पाना चाहती। इधर कन्हैया ने कहा और कहने के साथ कहते हैं कि दूसरे दिन फिर भी गोपियां निर्वस्त्र होकर के सरोवर में स्नान कर रही। लोग चर्चा करते हैं कि परमात्मा की इस लीला चरित्र पर उंगली उठाते हैं, पर भगवान ने यह लीला चरित्र की तब उम्र 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष का बालक होता है, उसमें किसी प्रकार के विकारों की व्यवस्था, और परमात्मा तो साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म का चरित्र है। उस पर संदेह करने से जीवन में हमें समस्या का समाधान प्राप्त नहीं हो सकता। सवेरे सवेरे जब जैसे ही सारी गोपियां उस सरोवर में स्नान कर रही, सरोवर से बाहर ले जाकर के वस्त्र धारण करा दिए। इधर भगवान गए, कन्हैया ने सभी के वस्त्र लिए और लेकर के कदम के वृक्ष पर लेकर के चढ़ गए और वहां वस्त्र रख दिए। स्नान करने के बाद सभी गोपियां सोचने लगी कि हमारे वस्त्र है कहां। तब ध्यान गया, कन्हैया कदम के वृक्ष पर वहां सारे वस्त्र लेकर के बैठे। कन्हैया ने कहा कि देवियों तुम्हें मैंने पहले ही कहा था कि तुम वस्त्र पहन करके जल में स्नान करो, जल देवता का अपमान है। गोपियों ने कहा लाला एक बार हमारे वस्त्र दे दे, आज के बाद कभी स्नान नहीं करे। कन्हैया ने कहा कि बोले स्वयं आकर के अपने वस्त्र ले लो। गोपियां कहने लगी कि हम
आने की स्थिति में नहीं है। तब कन्हैया ने कहा कि मैं दे नहीं सकता। तो एक गोपी ने कहा कि ये तो ब्रह्म है, हम वस्त्र पहन करके इनके समक्ष तो निर्वस्त्र ही रहे, इनके लिए वस्त्र नहीं हो सकते, संसार के लिए ये व्यवस्था है, ये तो ब्रह्म है, और हम 1000 वस्त्र पहन ले तो भी हम इनके समक्ष निर्वस्त्र ही है। इसलिए एक गोपी गई, सारे वस्त्र लिए और सभी ने वस्त्रों की व्यवस्था धारण की। अब कहते हैं कि जंगल में आग लगी और भगवान ने अपने माध्यम से दावानल को पान करने की व्यवस्था प्राप्त कर ली। कहते हैं कि श्री दामा जी महाराज, भगवान ने सबको कहा कि आंख बंद करो। श्री दामा महाराज आंख बंद करते हैं, पर ऐसे जैसे दिखाई दे। अगासुर वाले चरित्र को मधुमंगल ने देखा। ये दावानल वाले प्रसंग को कहा जाता है कि श्री दामा जी महाराज देखना चाहते हैं कि भगवान सबको आंख बंद करने के लिए क्यों कह रहे। मामा जी के भाव है। कहा जाता है कि अपने नेत्रों पर सबने हाथ रखा और उसके बाद कहा जाता है कि भगवान को श्री दामा जी महाराज देख रहे। देखने के बाद श्री दामा महाराज ने कहा कि मैं तेरी मैया को कहूंगा कि लाला ने दावानल को, अग्नि को ही पान कर लिया। और कहते हैं भगवान के समक्ष आए, आकर के कहने लगे, लाला तेने आग को पिया, तेरा मुंह खोल, तेरे मुख में ज्वाला है। और मधुमंगल बहा, श्री दामा उनके मुख में फूंक देने लगा। फूंक दे रहा, कन्हैया कहने लगा, रे क्या कह रहा, मेरे मुंह में थूक रहा। बोले थूक नहीं रहा हूं कन्हैया, तेरे मुंह में तूने अग्नि का पान किया, इसलिए तेरे जलन ना हो, इसलिए मैं फूंक लगा रहा। और श्री दामा कहने लगा कि मैं जसोदा जी को जाकर के कहूंगा। तो कन्हैया को लगा कि मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए कन्हैया गए। घर पर जाकर के मैया को कहा, बड़ी जोर की भूख लगी है, मेरे को तो दूध पान करा। और जसोदा जी ने दूध के कटोरे में दूध दिया। कन्हैया कहने लगे, मैया ये बहुत जल रहा है, बढ़ रहा है, थोड़ा इसको ठंडा कर। फिर ठंडा किया। कन्हैया कहने लगे, और ठंडा कर, और ठंडा कर, और ठंडा कर। पूरा उसको ठंडा कर दिया तो भी कन्हैया कहने लगा, मैया ये जल रहा है। और इतना ठंडा किया, उसके बाद कन्हैया ने वो दूध पान किया। श्रीदामा आया, आकर के श्रीदामा ने कहा, मैया तेरा लाला तो अग्नि का पान करता है। जसोदा जी कहने लगी, जा, तेरा दिमाग तो ठीक है, मेरा लाला तो दूध को भी इतना गर्म मानता है, ठंडे को उसको और ठंडा कराता है, वो अग्नि कैसे पी सकता है। परमात्मा के लीला चरित्र अपने आप में अलग अलग प्रकार से अलग अलग भाव को प्राप्त करती है। अब भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए। परमात्मा की उम्र 7 वर्ष की हो गई। 7 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करने के बाद भगवान के मन में विचार आया। कन्हैया सोचने लगे, और कन्हैया ने अपने आध्यात्मिक भाव को प्राप्त कर लेने के बाद संजोग हुआ, योग बना। एक दिन कन्हैया अब बड़े हुए तो गाय चराने के लिए जाने लगे। कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को, जिसको गोपाष्टमी कहा जाता है, अब भगवान गोपाल कहलाए गायों को चराने के लिए जा रहे हैं। और गाय चराने के लिए भगवान कृष्ण गए तो कहते हैं कि कंस के द्वारा एक और असुर भेजा गया, जिसका नाम है धेनुकासुर। सभी गोप ग्वाल बाल गए, सबको भूख लगी और सुंदर बगीचे के भीतर कई सारे फल फूल देखे। और सारे फल फूलों को देख करके लालसा जगी। कन्हैया को कहने लगे, लाला बड़ी जोर की भूख लगी। जैसे गोप ग्वाल बाल उस बगीचे में फल फूल लेने गए, तब तक वो गधा आया। धेनुकासुर गधे के रूप में वहां पर अपने दोनों पैरों से दुलकती मारने लगा।
कन्हैया ने बलदाऊ भैया को कहा, बलदाऊ जी ने लिया और पिछले 2 पैर उस धेनुकासुर के पकड़े, उसको धरती पर गिराया, उसके प्राणांत हुए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि प्राप्त कर। परमात्मा अब लौट करके आए और लौट करके आने के बाद जसोदा जी रसोई कक्ष में भोजन बना रही, पकौड़ी निर्माण हो रही थी। पकौड़ी देख करके कन्हैया मैया जसोदा जी के पास में गए और जाकर के जैसे पकौड़ी लेना चाहते थे, जसोदा जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले कन्हैया जय जय को भोग लगाना है और जय जय के भोग से पहले तुम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। कन्हैया जी सोचने लगे कि मेरे से बड़ा जय जय कौन हो सकता है। रोते रोते बाबा नंद जी के पास में गए। नंद बाबा ने जाकर के कहा, बोले मैया ने मेरे को एक पकौड़ी भी नहीं खाने दी। नंद बाबा ने कहा कि बोले हम जय जय की पूजा करते हैं देवराज इंद्र को, हमारे माध्यम से सभी का भोग प्राप्त कराते हैं। तो कन्हैया ने कहा कि बोले बाबा आप कितने वर्षों से देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हो, और देवराज इंद्र की पूजा करते हो तो उस पूजा की पद्धति के माध्यम से कभी आकर के उन्होंने दर्शन दिए? बोले दर्शन तो कभी नहीं दिए। बोले कभी आकर के उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया? बोले नहीं किया। बोले पिताजी वो है ही नहीं तो दर्शन देंगे कहां से? बोले हमारे प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज महाराज, जिनकी पूजा हम करें और उसकी पूजा के माध्यम से, क्योंकि उसके माध्यम से ही हमें वर्षा प्राप्त होती है। और हर वर्ष तुम देवराज इंद्र की पूजा करते हो। मेरे कहने से पिताजी एक बार भगवान ने जो भी लीला करी वो सब खेल खेल में करी। मेरे कहने से एक बार तुम देवराज इंद्र की पूजा ना करके के गिरिराज महाराज की पूजा करो। नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया तेरी बात हम स्वीकार करते हैं, पर हमारी टूटी फूटी पूजा वहां गिरिराज महाराज स्वीकार करें। दूसरी बात, अगर देवराज इंद्र कोप करे तो उस कोप से बचने के लिए हमारी सहायता उनके द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। भगवान ने कहा कि अवश्य आपके प्रसाद को भी ग्रहण करेंगे, टूटी फूटी सेवा भी स्वीकार करेंगे, और अगर देवराज इंद्र कोप करे तो आपकी सहायता भी प्राप्त हो पाएगी। इसलिए देवराज इंद्र की पूजा ना करके गिरिराज महाराज की पूजा के भाव प्राप्त कराएंगे। सब गोप ग्वाल बाल एकत्रित हुए और सब गोप ग्वाल बालों के माध्यम से अब सभी ने अपना अपना प्रसाद तैयार किया और सभी वहां गिरिराज महाराज की तलहटी में जाकर के उपस्थित हो रहे। कहते हैं कि गिरिराज महाराज की पूजा करने के लिए शांडिल्य महाराज को बुलाया, और शांडिल्य महाराज को बुलाया तो कहा जाता है कि यमुना जी का जल ला करके गिरिराज महाराज के चरण धोए जा रहे। अब मधुमंगल कहने लगा, महाराज ये तुम्हारा गिरिराज 7 कोस का लंबा चौड़ा इतना बड़ा, यमुना जी के 2-4 बाल्टी से तो उसके दाहिने पैर का अंगूठा भी नहीं भीगेगा। तो मधुमंगल को कन्हैया कहने लगे, तुम क्या चाहते हो? बोले कन्हैया ऐसा कुछ हो जाए कि यमुना महारानी यही प्रकट हो जाए। तो कहते हैं कि कन्हैया ने सबको आंख बंद करने के लिए कहा, वह मानसी गंगा प्रकट करी। बोलिए मानसी गंगा मात की जय जय। उसके द्वारा वह गिरिराज महाराज की पूजा प्राप्त हुई। शांडिल्य महाराज पूजा कर रहे, और पूजा प्राप्त करते करते जैसे ही गिरिराज महाराज को प्रसाद के रूप में भोग धारण कराया,
भगवान एक रूप से वहां गोप ग्वाल बालों के साथ में विद्यमान है और दूसरे रूप से कहा जाता है कि चार भुजा नाथ के तौर पर वहा प्रकट हुए और प्रकट होकर के गोप ग्वाल बालों के भाव को प्राप्त करने के लिए प्रसाद का भोग प्राप्त कर रहे हैं। बोलिए चार भुजा नाथ की जय। और जैसे ही भोग प्राप्त कराया जा रहा था और जैसे आवाज हुई, देवराज इंद्र के कानों में आवाज पड़ी, उसको कहते हैं नारद जी महाराज गए। नारद जी महाराज ने जाकर के और देवराज इंद्र को कहा, महाराज नंद के छोरे ने आज से आपके पत्ते काट दिए, आपकी जो पूजा हुआ करती थी पूजा अब बंद हो गई। बोले कैसे? बोले महाराज अब वो गिरिराज महाराज की ही पूजा प्राप्त कर रहे। तो देवराज इंद्र ने आदेश दिया कि बोले इतनी वर्षा बरसाओ कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। इधर प्रसंग प्राप्त होता है कि भगवान वहां एक रूप से गिरिराज महाराज के तौर पर उपस्थित है और चारों हाथों से ही प्रसाद पा रहे। मधुमंगल ने कहा, रे क्यों रे लाला? बोले इस गिरिराज का मुंह तेरे मुंह से मिलता जुलता है, तेरे जैसा ही दिखाई देता है। कन्हैया ने कहा कि बोले मेरे जैसा है तो मैं क्या करूं? बोले लाला हमको संदेह होता है जैसा क्यों है। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 6 दिन हुए, लाला कन्हैया बहा एक रूप से गिरिराज के तौर पर प्रसाद पा रहा। मधुमंगल बहा कन्हैया को कान में कह रहा है, लगता है कन्हैया ये तेरा गिरिराज जो है ये पिछला 7 जन्म का भूखा है। बोले ये सब पाएगा या हमारे लिए कुछ पीछे छोड़ेगा? क्योंकि मैं तो ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण तो भोजन के ऊपर ध्यान देता है। तब तक कहा जाता है कि इतनी वर्षा बरसी, इतनी वर्षा बरसी, देवराज इंद्र के माध्यम से कन्हैया मन में विचार करने लगे कि अच्छा खीर में नमक डालने का काम किया। अब गिरिराज महाराज के माध्यम से बाबा नंद ने कहा, महाराज आप हमें इस वर्षा से हमारी सुरक्षा प्राप्त करें। कहते हैं कि सभी ने आंख बंद करी, परमात्मा ने देखते ही देखते अपने स्वरूप के माध्यम से गिरिराज महाराज को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया। बोले गिरिराज धरण की जय हो। भगवान के माध्यम से 7 दिवस 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज महाराज को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण कराया। सभी गोप ग्वाल बाल मिलकर के कन्हैया को कहने लगे, रे लाला बोले तू रात दिन पर्यंत इसको धारण किया है, थोड़ी देर के लिए विश्राम ले ले। सभी ने अपनी अपनी लकड़ी लगा रखी है। कन्हैया ने कहा कि बोले अगर मैं मेरी उंगली हटा दूं तो शायद ये नीचे आ जाए। तो मधुमंगल कहने लगा कि लाला तू क्या मानता है कि इसको तेने धारण कर रखा है? भगवान के मुंह से निकला कि मैं भगवान हूं। बोले जा जा बड़ी बड़ी डीके मत हाथ, भगवान है तूने ऐसा कौन सा काम किया जिससे तू भगवान है? पूतना को मारा, मरी मराई पर 2-4 लकड़ी तो हमने भी मारी। तूने अगासुर मारा, धेनुकासुर मारा, बकासुर मारा, उन मरे मराए पर 2-4 लकड़ी हमने चलाई। बोले हम तो सोच रहे तू सबसे छोटा है, थक गया होगा इसलिए तेरे पर दया कर रहे। कन्हैया ने जैसे उंगली हटाई हिलने लगा, सब कहने लगे लाला। बोले बच्चा। कन्हैया ने वापस अपनी उंगली लगाई। मधुमंगल कहने लगा चूरे लाला, बोले तेरे भीतर ये शक्ति आई कहां से? भगवान सोचने लगे मैं कहूं भगवान है तो मानते नहीं। तो परमात्मा ने कहा कोची माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपिन करी सहाय। श्री राधा की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा।
भगवान कहते हैं कि कुछ माखन को बल बढ़ियो, कुछ गोपिन करी सहाय। श्री राधा की कृपा से मैंने गिरिवर लियो। मदमंगल कहने लगा, लाला बोले अभी तक तू माखन चुराता था, चीर चुराता था, अब तू शक्ति भी चुराने लग गया। और कहते हैं कि 7 दिवस 7 रात्रि पर्यंत वहां वर्षा होती रही। भगवान कृष्ण ने वहां शेष जी को कहा कि इडोनी बना करके बैठ जाओ। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि सारा जल सोखने के लिए। अगस्त जी महाराज को बुलाया, जिन्होंने 3 चल्लू में सारा समुद्र का पान किया। कहते हैं कि भगवान राघवेंद्र सरकार 14 वर्ष का वनवास करके लौटे तो जानकी जी ने कहा कि कोई ऐसे ब्राह्मण को बुलाओ जो भोजन करे, जिसको भोजन कराने में मेरे को आनंद का अनुभव हो। कोई ब्राह्मण 2 रोटी 3 रोटी पाता है। भगवान को कहा महाराज ऐसा कोई ब्राह्मण आए जो भोजन करे जिससे मेरे को तृप्ति का भाव हो। अगस्त जी महाराज को बुलाया, अगस्त जी महाराज आए और जानकी जी भोजन बनाना प्रारंभ करती है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकल गए, अगस्त जी महाराज प्रसाद पाए ही जा रहे। 7 दिन के बाद में जानकी जी घबराई, रिद्धि सिद्धि को बुलाया, वो भी आए, भोजन बना रहे, अगस्त जी पाए ही जा रहे। 7 दिन के बाद में अगस्त जी के पास में जानकी जी गई। जानकी जी ने कहा महाराज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगस्त जी ने कहा अभी भोजन चल रहा है, भोजन में बात करना उचित नहीं। बोले महाराज मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए। बोले बीच तो आने दो, अभी तो शुरुआत ही है। 15 दिन हो गए, दिन रात अगस्त जी महाराज भोजन कर रहे। जानकी जी पतला पतला पो, झाड़ा झाड़ा पो, जल्दी हाथ दो, पतला पतला पो, थारा माइता ने रो। अब वहां पर भोजन बन रहा और भोजन प्रारंभ करते हुए सब प्रसाद को ग्रहण कर रहे। 15 दिन के बाद में जानकी जी गई, जाकर के और भगवान को कहा महाराज ऐसे कौन से ब्राह्मण को लाए, हमारी श्रद्धा की टांग ही टूट गई। 15 दिन बाद कहते हैं कि अगस्त जी के तरफ टेढ़ी निगाह भगवान राघवेंद्र सरकार ने की कि महाराज अब बस। 15 दिन बाद डकार लिया और कहा कि अब भोजन का बीच आया, अब पानी लाओ। तो अगस्त जी महाराज को जानकी जी ने कहा महाराज भोजन इतना किया, जल कितना पिएंगे। बोले त्रेता में भोजन कराया, द्वापर युग में आपको जल पिलाएंगे, इसलिए अगस्त जी को याद किया। अगस्त जी महाराज वहां पर जल पान कर। देवराज इंद्र 7 दिन 7 रात्रि का समय निकला। उसके बाद आकर के सेवकों को भेजा, बोले महाराज वहां तो धूल उड़ रही। देवराज इंद्र आया, आकर के देखा, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ, परमात्मा के श्री चरणों का अनुभव वहां पर देवराज इंद्र को प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र कहता है महाराज स्वर्ग के साम्राज्य को छोड़ करके इस ब्रज मंडल में कोई पत्थर बन करके ही पड़ा रहो। और भगवान वहां उनके चरणों को प्राप्त करते हुए उनकी शरणागति प्राप्त करी तो भगवान ने देवराज इंद्र को माफ किया। ब्रह्मा जी महाराज को माफ नहीं किया, देवराज इंद्र को माफ किया, क्योंकि भगवान के मन में विचार आया कि देवराज इंद्र ने सभी ब्रजवासियों को साथ में रखा। ब्रह्मा जी तो सभी गोप ग्वाल बालों को अपने से विलग किया, इसलिए उनको माफ नहीं किया। वैसे तो 5वें दिवस का विश्राम कंसवध पर होता है, पर वो 56 भोग का उन्होंने कहा गिरिराज पे आप, तो इसलिए अब आरती होगी, उसके बाद वहां पर भी महाआरती होगी गिरिराज धरण की, ऐसा मेरे को कहा गया था। इसलिए नहीं तो ये प्रसंग कंसवध पर 5वें दिन का विश्राम